मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कैसे हो सब? कैसे हो? बढ़िया। हेलो। हे- हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरी क्लास तो ऑनलाइन चल रही है। कौन से बैच में हो? कौन से बैच में हो? आज ये वाली क्लास ऑनलाइन लगानी पड़ेगी क्योंकि हमें ना थोड़ा सा जल्दी थोड़ा सा वो करना है ना, तो ये ऑनलाइन होगी। ठीक है। ठीक। हाँ। हाँ, आज हम पूरा आइसोमेरिज्म का खेला के देखेंगे। आज हम पूरा आइसोमेरिज्म का खेला देखेंगे होता क्या है। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर से करेंगे, मजेदार। अच्छा सा बिल्कुल समझेंगे होता क्या है। ठीक है। ऑलरेडी। लेट्स गो। बहुत बढ़िया, फटाफट ज्वाइन कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। अरे राघव, आज पूरा इंट्रोडक्शन है, आज टेंशन ना लो ही ना। हाँ, मेरी बात सुनो सारे। सारे एक रफ नोटबुक साथ लेके बैठेंगे। ठीक है, एक रफ नोटबुक मतलब रफ नोटबुक इन द सेंस जो क्वेश्चन दूंगा उनको करने हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स तो मिल जाएंगे। आईनी का लेक्चर नहीं मिला? हो तो क्या, अपलोड नहीं हुआ क्या लास्ट वाला? हो जाएगा, हो जाएगा, आज हो जाएगा। बीच में गलती से मिस हो गया था, आज हो जाएगा। ठीक है। पहले मुझे एक बात बता दो, तुम्हें आयु पैक कितना आता है? आयु पैक कितना आता है? फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता क्या होते हैं? एक बार बता दो। पता है? बहुत बढ़िया बच्चे हो यार तुम तो। सबको पता है। रूल्स पता है यूपैक के, जो 10th में पढ़ते हो? 10th तक जो रूल्स पढ़ते हो वो पता है? सबको पता है यार, लाजवाब बच्चे हो तुम तो। ठीक है, तो मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लिया ना। एक बार नोटबुक, एक रफ नोटबुक पे सारा काम होगा आज तुम्हारा। ठीक है, जो क्वेश्चन दूंगा उनको करना है साथ साथ। आयु पैक हो चुका है तुम्हारा सबका? आयु पैक हो चुका है? अच्छा, आयु पैक डन है, फिर तो मजेदार बात हो गई। अगर आयु पैक डन है फिर तो भाई कोई टेंशन की बात ही नहीं। ठीक है, सबको आता है ना आयु पैक? ठीक है, सब बैच में आयु पैक हो चुका है ना? चलो, बढ़िया हो गया ये तो। एक बार रिवाइज करा दूंगा जो हमारे काम आना है इस चैप्टर में। ठीक है, जो सारा काम आना है वो एक बार सारा दिखा दूंगा, उसकी टेंशन वाली बात ही नहीं। स्टार्ट करें? क्लियर है ना स्क्रीन? स्क्रीन क्लियर है ना? करें स्टार्ट? चलो, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक बात सबसे पहले बताने वाला हूँ, उस बात पर ध्यान देना। हमें क्या बताने होते हैं? रूल्स। रूल्स सारे नहीं बता रहा, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे काम आएंगे। ठीक है, वो रिवाइज भी हो जाएंगे। आराम से बोलूंगा, समझते जाना, जो समझ ना आए एक बार बस लिख देना। पी लिख देना, पी मतलब, या आर लिख देना, आर मत। ठीक है, आर लिख देना, सफिशियंट है, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, ज्यादा टाइप नहीं करना, बस आर। अगर क्लियर है तो यस, वाई लिख देना। ठीक है, वाई फॉर यस। ठीक है, आर मतलब रिपीट, एन मतलब नो, बस इतना सा लिख देना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे रूल्स क्या थे? सबको पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी आती है? वो तो आती होगी। पेरेंट कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं सबको पता है ना? ठीक है, वाई सफिशियंट। ठीक है, वाई सफिशियंट है, बस इतना बता दो। ठीक है, तो करना क्या होता है, कुछ भी नहीं देखना। सबसे पहले सबसे लंबी चेन पकड़ लो, सबसे लंबी चेन को पकड़ लो, और उसी से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहला रूल क्या होता है, एक तरह से हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आने चाहिए उस चेन में। उसके बाद उस चेन में मान लो दो चेन मिल गई। मान लो क्या मिल गया? दो चेन जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन है और सबसे ज्यादा है। मान लो 7 की चेन बन रही है, एक और 7 की चेन बन रही है। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम साइड चेन्स है। अब एक तरह से मान लो मेरी 7 और 7 आ गई। ठीक है, ये दो चेन बन रही है एक ही कंपाउंड में जो 7 और 7 मेंबर की है। अब
मैं देखूंगा किसके पास ज्यादा साइड चेन है। मान लो इसके पास साइड चेन है 2 और इसके पास साइड चेन है 3, तो हम किसको चूज कर लेंगे? सेकंड वाले को। मतलब क्या हो गया, अगर हमारा पहले प्रायोरिटी में कोई आ जाता है, ठीक है, मतलब कि उससे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन हो जाता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। अब बात आती है कि अगर इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 हो जाए, ध्यान से देखना, अगर इसमें भी 3 है इसमें भी 3 हो जाए, फिर हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं किसका लोकेंट सबसे छोटा है। मतलब कि लोकेंट रूल लगा देते हैं कि किसमें सबसे कम लोकेंट बन रहा है। जिसमें सबसे कम लोकेंट बनेगा वो मेरी क्या हो जाएगी? पेरेंट चेन। लोकेंट पता है ना सबको? वाई और एन। लोकेंट पता है ना? यस और नो? वाई और एन। लोकेंट पता है ना सबको? ठीक है, तो इतनी बात तो सबको क्लियर है। मजा आ गया मुझे सुन के, तुम्हारा आई पैक हो चुके। ठीक है, आज फिर तो हम सब आज उड़ा देंगे। ठीक है, अच्छे से उड़ा देंगे, ध्यान से देखना। अब होगा क्या? ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे इसके अंदर पहले के अंदर अगर हम नंबरिंग करनी चाहे तो कैसे नंबरिंग होगी? एक बार अपनी नोटबुक में ना फटाफट ये चीजें लिख लिया करो, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, इसके नंबरिंग कैसे करेंगे? सिंपल है। ये मेरी कौन सी हम चेन पकड़ लेंगे? ये वाली। ठीक है, ये वाली चेन पकड़ेंगे तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। नंबरिंग चाहे मैं इधर से करूं चाहे इधर से करूं, इसको हमेशा 3 ही मिलेगा। तो मतलब क्या हो गया, मेरी नंबरिंग चाहे मैं यहां से करूं चाहे यहां से, बात एक है। 1 2 3 4 5 यहां से कर लूं, चाहे मैं उल्टी कर लूं 1 2 3 4 5, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये कार्बन, ध्यान से देखना, यहाँ की जगह यहाँ पर होता तो मेरी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती? पक्का ही यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ से उसको लोएस्ट लोकेंट भी तो देना है। ठीक है, तो लोएस्ट लोकेंट के लिए हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? वाई और एन जल्दी बता दो। वाई एन वाई एन वाई एन, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो, इसके अंदर अगर मैं बोलूं इसके अंदर, तो मेरी नंबरिंग देखो, मैं एक तो कर सकता हूँ 1, यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया मेरा। और दूसरी मेरी नंबरिंग क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5। और एक और क्या हो सकती है? एक और देख लेते हैं। ठीक है, एक और मेरी पकड़ लेते हैं, कौन सी हो सकती है? हो सकती है वो मेरी 1 2 3 4 5। मतलब अब मैं रेड वाले को तो एलिमिनेट कर सकता हूँ, उससे तो छोटी चेन हो गई थी। ठीक है, इसको तो उड़ा दो। अब मेरे दो बन रहे हैं, ब्लैक वाले और ब्लू वाले, तो दोनों में मेरा 3 इस पे आ रहा है। ठीक है, 3 पर मेरा मिथाइल आ रहा है। ठीक है, और यहां से चलने पे भी और यहां से चलने पे भी, तो मतलब क्या हो गया, मैं दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हूँ, लोकेंट मेरा बराबर आ रहा है। इतनी बात सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना। इतनी बात सबको क्लियर है? ऐसे ही अगला हो जाएगा। ये तो तुमने पढ़ ही रखा है, इसलिए मैं अब ज्यादा डीप में नहीं जाता, एक बार रिवाइज करवाना था। उसके बाद बात आती है, उसके बाद हमारी क्या बात आती है? रूल नंबर 2 की। ठीक है, उसके बाद मेरी बात आती है रूल नंबर 2 की। वो रूल नंबर 2 मेरा क्या कहता है? ध्यान से देखना, अगर मेरे नंबर ऑफ पेरेंट चेन, ध्यान से देखना, अगर मेरे नंबर ऑफ पेरेंट जो चेन है फ्रॉम, हम उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहां पर लोएस्ट मिल रहा होगा। मतलब कि सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा नंबरिंग रूल, तीसरा प्रीफिक्स रूल। तुम्हारा आयु तक खत्म है इस तरह से। अगर तुम्हें इस इतना रिवाइज कर लिया, सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, हम पेरेंट चेन को वहां से एंड करेंगे जहां लोएस्ट लोकेंट मिलेगा। मतलब अगर मैं इसको नंबरिंग करूं यहाँ से 1 2 3 4 और 5, और मैं अगर दूसरे में क्या कर दूं, ध्यान से देखना, तुम्हारा एक तरह से मैं ये भी रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से करो अगर मैं 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर देखो, इसमें लोकेंट मुझे क्या क्या मिल रहे हैं? इसमें मुझे मिल रहे हैं 2 2 और 3, ये मिल रहे हैं। और इसके अंदर क्या मिल रहा है मुझे? 3 4 4। मतलब कि 3 और 4 और 4 पर मेरा क्या ग्रुप है? हमारा मिथाइल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो लोएस्ट लोकेंट कौन सा हो गया? ये वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? हम ऐसे नेमिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे इससे। ठीक है, समझ गए सब? इतनी बात क्लियर है? बोलो हाँ या चमका चमका, जल्दी बोलो, चमका चमका चमका, जल्दी। क्लियर है? बोलो फटाफट, क्लियर है? उसके बाद प्रीफिक्स रूल पता ही है तुम्हें। प्रीफिक्स रूल क्या कहता है? अगर अगर मेरा लोकेंट रूल भी सेम आ रहा है, मतलब कि लाजवाब काम हो जाए, सारी चीजें हमारी नेग्लेक्ट होती जा रही है, जो रूल लगा रहे हैं वो खत्म होता जा रहा है, एंड में मेरा प्रीफिक्स रूल जान बचाने आएगा। ठीक है, ये सुपरमैन है हमारा। वो क्या करेगा? वो देखो, मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूँ, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक है, और मैं अगर नीचे वाले से नंबरिंग कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ स्टार्ट 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूएंट दोनों में 2 आ रहे हैं। फिर मैं अगले रूल पर गया, मेरा लोकेंट 2 और 4 बन रहा है, दोनों के थ्रू 2 और 4 बन रहे हैं, तो भाई मेरा माथा हो गया खराब। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं देखूंगा कि सबसे पहले प्रीफिक्स रूल लगाऊंगा। प्रीफिक्स रूल क्या कहता है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले लिख लो। अब मुझे पता है क्लोराइड पहले आता है ब्रोमाइड, ए पहले बी पहले आता है सी, इतना तो बता दो। बी, तो मेरा राइट क्या हो जाएगा? ये वाला। बोलो सब समझ गए?
बोलो सब समझ गए, सबको क्लियर है? ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हमारा ये चीज खत्म होती है। ये बता दो, तुम्हें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है? डीबीई पता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सर ने कराया होगा, ठीक है? अगर वो कराया तो डीबीई सबको करवा रखा है, आता है ना सबको? चलो भाई, अब तुम तो भाई आप बहुत ही बढ़िया, आज तुम्हारी क्लास चलने वाली है अगर तुम्हें आता ही है तो। डीबीई का फॉर्मूला एक बार देख लो, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है? डीबीई का फॉर्मूला दोबारा देख लो, ठीक है? वो क्या है, ध्यान से देखो। डीबी ही मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लो, उसमें +1 कर दो, माइनस कर दो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, प्लस कर दो कितने हेलोजन है, माइनस कर दो कितने नाइट्रोजन है, डिवाइड बाय 2। अगर मेरा डिग्री ऑफ ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक ही बात है, ठीक है? अगर किसी को डाउट है तो दोनों एक ही नाम होते हैं। ये मुझे क्या बताता है, मेरी कितनी अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन मतलब समझते हो ना, कि उन हाइड्रोजन को हटा के मैंने कोई डबल बॉन्ड बना दिया, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, या मैंने क्या बना दिया, मैंने बना दी रिंग। अब देखो, मान लो एग्जांपल, मेरा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आ रहा है। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आ रहा है, उसका मतलब क्या हो सकता है, या तो उसमें 2 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड पता है ना, अनसैचुरेशन होता है। अनसैचुरेशन मतलब क्या हो गया, कि वो एक तरह से हमने धक्के से पेट बढ़ा रखा है, मतलब पेट हमारा बड़ा पड़ा है। अगर बड़ा हुआ है तो हम उसको हटा के क्या कोई बॉन्ड लगा देंगे, मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड होगा ना, तो डबल बॉन्ड को हटा के मैं एच लगा सकता हूँ। मतलब अब इसके पास जगह है कि ये और बॉन्ड बना सके। ये डबल बॉन्ड तो बस इसने इसलिए बना लिया टाइम पास के लिए, समझ लो, क्योंकि वीक होता है। तो ये क्या कर सकता है, उसको तोड़ के कोई बॉन्ड बना सकता है, समझ रहे हो? अब अगर डबल बॉन्ड 2 इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, कि या तो 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं इसमें, इस कंपाउंड में, या तो 2 रिंग हो सकती है। रिंग भी अनसैचुरेशन का पार्ट होती है। या तो एक पाई बॉन्ड और एक रिंग हो सकती है। इतनी बात सबको क्लियर है? फटाफट बता दो। इतनी बात सबको क्लियर है? मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ, ठीक है? ताकि तुम्हारी हर एक चीज क्लियर रहे, आगे तुम्हें कोई भी चीज में दिक्कत ना है। रिवाइज भी करवा दिया मैंने थोड़ा, जो हमारे काम आनी थी। क्लियर है इतनी? ठीक है, अब हमारा असली स्टार्ट होने वाला है खेला। इन दोनों को जानते हो? बता दो, इन दोनों को जानते हो? जानते हो कौन है? बेटा मीम नहीं है, हमारी केमिस्ट्री है ये। मीम नहीं है, मीम मीम ना बोलो उसको भाई, अपना राज है, इसके अंदर बहुत बड़ा राज छुपा है। एक बात बताओ, ठीक है भाई, फास्ट एंड फ्यूरियस वगैरह मूवीज नहीं देखते क्या, हॉलीवुड? ठीक है, और इसको तो जानते हो कि योगी बाबा, योगी बाबा को प्रणाम। ठीक है, ये मेरे योगी बाबा जी है, ठीक है, और ये मेरा विन डीजल। ठीक है, दोनों की शक्ल थोड़ी बहुत मिलती है, ठीक है, थोड़ी बहुत मिलती है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ये मान के चले कि दोनों क्या एक ही इंसान है, ये बता दो, क्या दोनों एक ही इंसान है? महिमा, ये मेरा योगी बाबा, योगी बाबा को सब जानते हो ना, जल्दी बोलो। योगी बाबा को सब जानते हो, ये योगी बाबा है, और ये हॉलीवुड मूवीज में आता है। ठीक है, इन दोनों के थोड़ा बहुत ना फेस कट वगैरह सब मिलता है। ठीक है, क्या ये दोनों सेम इंसान है? नहीं है। क्या इन दोनों के सेम काम है? ये भी बता दो, क्या ये दोनों की सेम प्रॉपर्टीज है? एक हमारे सीएम है उत्तर प्रदेश के, और ये हमारे भाई हॉलीवुड के भाई बढ़िया से स्टंट करने वाले हीरो है। ठीक है, कूद कूद के स्टंट्स करते हैं, गाड़ियां उड़ाते हैं हवा हवा में। ठीक है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी नहीं मिलती। ठीक है ना, फिजिकली सेम है, मतलब थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि बस दिख सेम रहे हैं। ठीक है, बाकी इनकी ना प्रॉपर्टीज मिलती है। ठीक है, मतलब कि दोनों अलग काम करते हैं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन दोनों दिखने में थोड़े सेम से। ठीक है, दिखने में कैसे सेम से है, मतलब अब बात आती है आइसोमर्स मेरे क्या होते हैं। आइसोमर्स मेरे यही तो होते हैं। आइसोमर्स का मतलब है मेरे वो स्पीशीज, ध्यान से देखना, आइसोमर्स का मतलब है जो भी हमने विन डीजल और ये पढ़े हैं ना, वो मेरे आइसोमर ही थे। ठीक है, आइसोमर का मतलब क्या हो गया, वो स्पीशीज जिनके मोलिकुलर, ध्यान से सुना, आइसोमरिज्म पहले वर्ड देख लो कहां से आया, आइसो और मैरोज में से। ठीक है, उनका मतलब होता है इक्वल पार्ट्स। मतलब क्या होगा, बिल्कुल ब्रीफ में लिखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, हर एक वर्ड की अहमियत है। मैंने इतना ब्रीफ कर दिया कि तुम्हें स्टेटमेंट नहीं पढ़नी पड़ेगी, वो वर्ड्स पढ़ के बता दोगे सारा। ठीक है, तो वो डिफरेंट कंपाउंड्स जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। ठीक है डिफरेंट, लेकिन उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। ठीक है, मैंने बीच के वो जो होते हैं ना पैराग्राफ वगैरह वो उड़ा दिए, ताकि तुम बिल्कुल बारीक से समझ पाओ। ऐसे बड़ा सेंटेंस पढ़ने में हम मेजर वर्ड्स भूल जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल ब्रीफ करके लिखा है, ध्यान से समझना जो इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है ये, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंट कंपाउंड है। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं एसिटिक एसिड लेता हूँ, जानते हो ना इसको, एसिटिक एसिड, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी यही होता है। ठीक है, अगर मैं कंडेंस्ड वाला लिखूं C2H4O2, और अगर मैं HCOOCH3 लूं, ये मेरा एस्टर होता है। ठीक है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम होता है। ध्यान से देखो, ये है मेरा एसिड, यहाँ पे छिड़कोगे ना, यहाँ छिड़कोगे जल जाओगे, और एस्टर है, यहाँ छिड़को
खुशबू आएगी, मजेदार खुशबू। तो अब एक बात बताओ, क्या दोनों की प्रॉपर्टी सेम है? क्या दोनों की प्रॉपर्टी सेम है? नहीं है। एक तो भाई यहाँ पर करो, स्प्रे करो, जल जाएगा पूरा, और एस्टर लगाओ भाई, मजे से सुगंधित हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एस्टर और एसिड, ये दोनों मेरे क्या है, आइसोमर्स है, लेकिन प्रॉपर्टी सेम नहीं है। मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। इतनी बात क्लियर है? बोलो, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? जल्दी बता दो। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब ध्यान से समझना, आइसोमर्स को और जानते हैं होता क्या है। अभी तो बिल्कुल बेसिक वाली बात बताई है। अब ध्यान से देखना, आइसोमर्स क्या होते हैं, उनके ऊपर कैसे हमें नजर रखनी है। ध्यान से देखना, आइसोमर्स फिर दो तरीके के हैं, ध्यान से देखना। एक होते हैं डिफरेंट, जिनमें स्ट्रक्चर भी डिफरेंट आ जाए, और एक होता है जिसमें डिफरेंट ओरिएंटेशन आ जाए। ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। छोटे सी बात में, छोटी सी सेंटेंस में बहुत गहरी बात बता जाऊंगा, ध्यान से समझना सर। ठीक है, होगा क्या देखो। ठीक है, अरे भाग के जाती है चैट। ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान से देखना। आइसोमर्स दो तरीके के होते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला तो अभी भी डिफरेंट, ठीक है, वो सेम ही रहेगा मोलिकुलर फॉर्मूला, बस जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाए ना, वो मेरे आइसोमर्स होते हैं। ये ध्यान से सुनना, आइसोमर्स दो तरीके से मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ ब्रॉडली। एक होता है जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर, समझ रहे हो, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, बस दिखने में सेम है, अंदर से टूट फूटे हुए अलग अलग से। और एक है मेरा जिनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन हो। ओरिएंटेशन मतलब क्या हो गया, कनेक्टिविटी भी सेम है, लेकिन वो स्पेस में अलग तरह से अरेंज है। मतलब क्या हो गया, उनकी अरेंजमेंट ऐसी है कि वो दूसरे से अलग है। अब इस बात को गौर से ध्यान से सुनो, हमें पता कैसे चलेगा डिफरेंट स्ट्रक्चर है? बिल्कुल बारीक सी बात बताऊंगा, बिल्कुल बेस वाली, मतलब कि रट्टा नहीं मारना, समझ लो एक बार। होगा क्या, ध्यान से देखना, कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जिनमें, ध्यान से सुनना, कनेक्टिविटी डिफरेंट मतलब क्या हो गया, आइए देखो। यहाँ पर ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो, या ये मान लो ये ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर एक कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, ये भी इधर ऑक्सीजन एक मान लो एक कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, पता ना, ये हाइड्रोजन तो कार्बन से लगे हुए हैं, ये ऑक्सीजन दूसरा कार्बन से कनेक्टेड है, ये ऑक्सीजन बस हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। यहाँ पर कनेक्टिविटी का फर्क आ गया, मतलब कि चलो ढूंढने चलो कहां पर मेरी कनेक्टिविटी डिफरेंट हो रही है, मतलब अलग इंसान मिल रहा है। अगर सेम मिलता जाए तो समझो कि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले आइसोमर्स है, लेकिन अगर जुड़े हुए भी सेम है, लेकिन उड़ते पुड़ते जुड़े पड़े हैं, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, वो मेरे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट ओरिएंटेशन। धीरे धीरे बताऊंगा डिफरेंट ओरिएंटेशन का मतलब, ध्यान से देखो। अब मान लो ये दोनों है, ठीक है, मान लो ये दोनों है मेरे, काम भाग गया माउस, देखो ये मेरा कार्बन, बहुत बढ़िया, ये भी मेरा कार्बन, ठीक है, अपना मजे से लहराता हुआ बैठा है। उसके साथ कौन बैठा है, ये मेरा कार्बन, इसके साथ भी वही कार्बन बैठा है, ठीक है। उसके बाद इस कार्बन पे Cl लगा हुआ है, इस कार्बन पे भी Cl लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात हो रही है, कहाँ लगा हुआ उसकी बात नहीं। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि कनेक्टिविटी सेम होगी। अब इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस कार्बन पे Cl लगा हुआ है, इस कार्बन पे भी वही लगा हुआ है Cl, इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन, भाई साहब कनेक्टिविटी भी सेम है, समझ रहे हो। यहाँ पे कनेक्टिविटी बदल गई थी, मतलब मैं रास्ते में निकला, मुझे एक तरह से दोनों तरफ देखता हुआ चल रहा हूँ, दोनों तरफ मुझे एक टाइम ऐसा आ गया कि अलग इंसान मिल गया। यहाँ पर तो अलग इंसान ही नहीं मिल रहा, मतलब कि इंसान भी सेम मिल रहे हैं, बस फर्क क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पर यहाँ पर मेरे Cl और H इधर है, यहाँ पर भी Cl और H इधर है, ये वाले, लेकिन फर्क क्या आ गया, यहाँ पर ये Cl इस Cl के बिल्कुल सिस में, सिस मतलब कि इधर बैठे इधर, ठीक है, और दूसरे में जो ये वाला Cl उसके बिल्कुल अपोजिट बैठे हैं, ऐसे एक दूसरे को सामने से घूर रहे हैं। और ये यहाँ पर ये यहाँ Cl बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, और दूसरे में एक Cl यहाँ बैठे हैं और एक Cl यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल उसके 180 डिग्री पे, समझ रहे हो। इतनी बात समझ के, तो ये हो गई डिफरेंट ओरिएंटेशन। बोलो इतनी बात क्लियर है? बोलो इतनी बात क्लियर है? सबको चमक गया, बिल्कुल फील हुआ आइसोमेरिज्म क्या है? अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन इतना भी फील हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। इतनी बात क्लियर हुई है? बता दो, समझ आ रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? फास्ट तो नहीं लग रही? ठीक है, ठीक है। अभी दोबारा बताऊंगा, टेंशन ना लो, अभी तो स्टार्ट हुआ है। कनेक्टिविटी तो अभी हमारा बहुत आगे जाके आएगा, अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक 2 वर्ड में बताया है, ये तो हमारा बहुत लंबा चलता है, ठीक है। तो टेंशन ना लो, समझ आ जाएगा अभी कनेक्टिविटी के बारे में। अब मुझे बताओ, हमें इन पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में बताना है क्या इनकी कनेक्टिविटी सेम है या नहीं है। ध्यान से देखना, क्या ये
डिफरेंट ओरिएंटेशन वाले आइसोमर है या डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले? आइए देखते हैं, ध्यान से देखना जो मैं बोलूंगा। इस कार्बन के साथ कौन कौन लगा हुआ है? Cl और हाइड्रोजन। और इस कार्बन के साथ भी कौन लगा हुआ है? Cl और हाइड्रोजन। आइए रास्ते में ढूंढने चलते हैं, ध्यान से समझना, रास्ते में ढूंढने चलते हैं कि कौन कौन मिल रहे हैं। ध्यान से देखना मेरी बात, जो मैं बोलने जा रहा हूँ ध्यान से ऑब्जर्व करना एक बार। यहाँ पर मैं निकला, इस कार्बन के पास कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन और Cl। ठीक है, सेम है, बोलो हाँ या ना, इतना क्लियर है? इस कार्बन की कनेक्टिविटी तो सेम है पहले वाले से, बोलो बोलो। और इस कार्बन की कनेक्टिविटी भी सेम है, ठीक है, ऊपर नीचे लगा हुआ उसकी बात नहीं कर रहा, कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर HCl लगा हुआ, ये भी सेम है। तो क्या ये दोनों मेरे डिफरेंट ओरिएंटेशन वाले आइसोमर्स हैं? बोलो हाँ या ना, पहला और दूसरा डिफरेंट ओरिएंटेशन वाले। अब इस पर आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे मेरा Cl लगा हुआ है और हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन और Cl, समझ रहे हो यहाँ पर? तो क्या हम बोल सकते हैं, एक तरह ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाले को 180 डिग्री रोटेट कर दूं, समझ रहे हो, मतलब मैं इसको उठा के ऐसे 180 डिग्री घुमा दूं, समझ रहे हो, 180 डिग्री ऐसे घुमाऊं, मान लो मेरा Cl है, ठीक है, ये वाला मेरा Cl है, ये वाला ध्यान से देखना, ये मेरा Cl है, ये Cl, ठीक है, और यहाँ पर भी Cl है, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये थर्ड वाले में ये दोनों Cl है। अगर मैं इन Cl को, ठीक है, इन दोनों Cl को क्या करूं, क्या हो गया, आपको ना आ रही है, ठीक है, अभी इस चीज को छोड़ते हैं। अब फोर्थ वाले पे आओ, फोर्थ वाला इंटरेस्टिंग खेल है, फोर्थ वाला सबसे इंटरेस्टिंग खेल है, ध्यान से देखना। अब अगर मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है, ये वाला लास्ट वाला, इसमें मेरा क्या होगा, ध्यान से देखना, ठीक है, ये मेरा क्लोरीन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ कौन लगा हुआ है? क्लोरीन। और कौन लगा हुआ है? क्लोरीन। यहाँ पर तो क्या फर्क हो गया, यहाँ पर स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो गया, कनेक्टिविटी डिफरेंट। वंदना अभी छोड़ो, अभी 180 डिग्री वाला छोड़ो, अभी बस ये देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में किसके अंदर क्या फर्क आ रहा है। मैं ये बोल सकता हूँ, पहले में Cl और H था, ठीक है, और इधर भी Cl और H था, ठीक है, ठीक है, इसमें Cl और H था, इसमें भी Cl और H था, ठीक है, इसमें मेरा Cl और H था, इसमें भी Cl और H था, ठीक है। अब लास्ट वाले में ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरा Cl और Cl है, देख रहे हो, कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई, समझ रहे हो? अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई तो क्या मतलब हो गया कि ये ओरिएंटेशन डिफरेंट नहीं है, ये डिफरेंट ही स्ट्रक्चर हो गया। समझ रहे हो इतनी बात? बोलो, इतनी बात क्लियर है? बोलो, इतनी बात क्लियर है? तो मतलब क्या हो गया, मैं एक चीज ऑब्जर्व करवा सकता, मैं एक चीज बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना, मेरा फर्स्ट और जो सेकंड है, ठीक है, वो दोनों तो सेम है, एक बार ऑब्जर्व करो, सेम है बिल्कुल। इसको अगर मैं, ये Cl है मेरे नीचे वाले सेकंड वाले में, ये वाले मेरे जो Cl है, ठीक है, ध्यान से मेरे हाथों को देखना, दिख रहा है ना हाथ, ये मेरे Cl है, ठीक है, इन Cl को पकड़ा, ठीक है, मैंने ऐसे घुमा दिया, ठीक है, ऐसे पूरा, बताओ, ये वाला Cl था, ये वाला Cl उठ के कहाँ चला गया? ऊपर। और ये वाला Cl उठ के कहाँ गया? नीचे। तो यही नहीं बन गया? बोलो, ये वाला, ध्यान से देखना दोबारा, ये मेरे दोनों Cl थे, नीचे वाले Cl, ठीक है, जो सेकंड वाला ग्राफ है, ठीक है, इसको पकड़ा मैंने 180 डिग्री रोटेट, 180 मतलब क्या हुआ, ये वाला हाथ को देखो मेरा, ये वाला, ठीक है, Cl है, ये Cl 180 करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला Cl इधर आ गया, ये Cl इधर आ गया, तो मतलब मेरा ये वाला ही इसमें कन्वर्ट हो गया। मतलब कि तो दोनों डिफरेंट भी नहीं थे, एक लेटा हुआ था, एक सीधा ऐसे लेटा हुआ था, एक उल्टा लेटा हुआ था, ऐसा मान सकते हो। समझ रहे हो? समझ गए? बोलो। तो मैं क्या चीज ऑब्जर्व कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, हमने बहुत बेहतरीन चीज सीख ली है, अभी तो हमारी स्टार्टिंग हुई है, आगे जाके और सीखोगे, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं। हमने क्या चीज ऑब्जर्व किया वो चीज को देखो, हमने ये चीज ऑब्जर्व की, ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया हमने, मेरा फर्स्ट और थर्ड क्या है, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड डिफरेंट ओरिएंटेशन है, मतलब फर्स्ट और थर्ड एक पेयर, सेकंड और थर्ड एक पेयर, डिफरेंट ओरिएंटेशन है। फर्स्ट और सेकंड तो सेम ही मॉलिक्यूल है, एक ऐसे लेटा हुआ है ऐसे, और एक उल्टा होके लेटा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करूं, दोनों डिफरेंट है, देख ही रहा है, यहाँ पर तो मेरी ओरिएंटेशन वही स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। सेकंड और फोर्थ को भी मैं डिफरेंट स्ट्रक्चर बोल सकता हूँ, ठीक है, थर्ड और फोर्थ भी एक दूसरे के रिलेटिव में डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो ये वाली गहराई वाली बात सबको समझ आ गई? अब कनेक्टिविटी का मतलब समझ गए? अब तो क्लियर हो गई कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी क्लियर है? बोलो, सब क्लियर है ना? ठीक है, अब तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी तो और खेला स्टार्ट होने वाला है, उस पर ध्यान से देखना। अब बात आती है मेरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमेरिज्म, मेरी आइसोमर्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, ध्यान से देखना, आइसोमर्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है।
सबसे पहली बात, मान लो मैंने दो आइसोमर्स लिए, ठीक है, ये कौन से वाले आइसोमर है जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो ना, इन दोनों का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले हैं, समझ रहे ना, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी डिफरेंट आ गई, मैं रास्ते में चला, ठीक है, रास्ते में मुझे दोनों की कनेक्टिविटी अलग दिख गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले आइसोमर्स हैं। आप ध्यान से देखना क्या क्या चीजें उनकी सेम होती है। आईआईटी में, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, आईआईटी में तुम्हारा एक क्वेश्चन आया था थोड़े साल पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था इस पर बेस्ड, दोबारा इसलिए ध्यान से देखो, आइसोमर्स का क्या क्या चीजें सेम होती है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, अभी तो हमने पढ़ा था, इतनी बात क्लियर है, तो हमें पता ही है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो मोलर मास भी सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो मास भी तो सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद वेपर डेंसिटी भी सेम होगी, कैसे, क्योंकि वेपर डेंसिटी क्या होता है मेरा, मोलर मास बाय 2, इतनी बात क्लियर है। अगर मोलर मास सेम आया तो वेपर डेंसिटी भी सेम आएगी, इतनी बात क्लियर है, बोलो यहाँ तक क्लियर है। अभी आप बताओ, अगर मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होगा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, मोलिकुलर फॉर्मूला अगर सेम है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी तो सेम होगा ना, पता होता है ना दोनों में डिफरेंस, मोल में करवा रखा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो वाला, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट नंबर बताता है जो। उसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, अगर फॉर्मूला सेम है तो उसका मास भी सेम आएगा। उसके बाद डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, अगर वो दोनों आइसोमर्स है उनका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी सेम होगा, इसका भी जीरो है इस केस में और इसका भी जीरो है। मतलब क्या हो गया कि आइसोमर्स की क्या क्या चीजें डिफरेंट होती है वो ये सारी तुम्हारे सामने लिखी है। आईआईटी में क्वेश्चन क्या आया था, ध्यान से सुनो, आईआईटी में क्वेश्चन आया था जो आइसोमर होते हैं उनकी क्या क्या चीजें सेम होती है, ठीक है, या डिफरेंट होती है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा सही आया था कि आइसोमर्स की सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है और क्या चीज सेम होती है आइसोमर्स में। पहला था फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, मैंने बताया ना, केमिकल होती है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, हमेशा नहीं होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, ठीक है। तीसरा क्या था, वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी हमें पता है, वेपर डेंसिटी सेम होती है। और चौथा था ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पर क्या आना था, वेपर डेंसिटी। इसलिए बोल रहा हूँ ये समझा, बच्चों को पता ही नहीं था, बच्चों को लगा ये तो अरे बस बच्चों वाली चीज है, इसमें से क्या पूछेगा, और इसी में से क्वेश्चन पूछ लिया। क्लियर हो गई इतनी बात, बोलो क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ध्यान रखना आइसोमर्स का डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये बात का ध्यान रखना, तभी तो उनको आइसोमर्स बोलते हैं। अगर उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाती फिर हम उनको अलग से पढ़ते क्यों। इतनी बात क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है। अब तुम्हारा लिखने वाला पार्ट आने वाला है, लिखना इन द सेंस जो मैं क्वेश्चन दूंगा उनको आंसर करना है तुम्हें, लिख के ही होगा, ओरली मुश्किल हो जाता है तो लिख के कर लेना। अब मैंने ध्यान से देखना, अभी तक मैंने नामकरण नहीं किए थे, अभी बस उनको पैदा किया था, अब नामकरण भी कर देते हैं। ध्यान से देखना उनका नामकरण की बात पढ़ते हैं। अभी मैंने क्या बताया था, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, क्या बताया था, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नाम अभी तक मैं ले नहीं रहा था, अब मैं नाम लूंगा, मतलब जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो इन द सेंस कनेक्टिविटी डिफरेंट, वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जिनकी क्या हो, जिनकी क्या बताया था मैंने, ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। समझ रहे हो, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है उनको हम स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, जिनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। इतनी बात क्लियर है सबको। अभी आगे हम उनको अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। अलग कैटेगरीज क्या, ध्यान से देखो, इंटरेस्टिंग खेल है, ध्यान से देखना। चेन आइसोमर पढ़ाऊंगा, सारे इजी होते हैं। पोजीशन आइसोमर्स, मेटा आइसोमर, रिंग आइसोमर, टाउटोमेरिज्म, ठीक है, और एक फंक्शनल भी होता है, ठीक है, ऐड कर लेना फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर एक ऐड कर लेना, इसमें लिखा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मेरे सारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के पार्ट होते हैं, ठीक है, किसके होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के पार्ट। इतनी बात क्लियर है, बोलो स्टीरियो आइसोमर्स पे ध्यान दो। स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। ध्यान से देखना दोनों में फर्क क्या है, बारीक सा फर्क है, अभी बता रहा हूँ, आगे डीप में तो पढ़ाऊंगा ही बताऊंगा। कॉन्फिगरेशनल क्या होता है, उसमें मैं एक बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से दूसरा मॉलिक्यूल नहीं बना सकता। मतलब क्या हो गया, अगर मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है, उसको अगर मैं मोड़ने की कोशिश करूंगा बॉन्ड के लो, तो या तो बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, लेकिन दूसरी चीज सामने नहीं आ पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मान लो ये सी डबल बॉन्ड सी है, मैंने आज बताया था, ओवरव्यू दूंगा, ठीक है, ये मान लो मेरा Cl है, ठीक है, यहाँ H है, ठीक है, यहाँ पर मेरा H है
और यहाँ मेरा Cl है। ध्यान से देखना, तुम मुझे बताओ, अगर मुझे इस Cl को इधर लेके आना है, ध्यान से समझना, अभी ये Cl एक दूसरे के 180 डिग्री पे है, ऑपोजिट, ठीक है, दुश्मन है। अगर मुझे सेम साइड पर लाना है तो एक बात बताओ, अगर मैं पूरे मॉलिक्यूल को मोड़ दूंगा तो बात तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर मैंने मॉलिक्यूल लिया ऐसे घुमा दिया तो अब ये वाला Cl कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये Cl ऊपर भाग जाएगा, मेरा तो कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी बात क्लियर है? बोलो। अगर मैं पूरा मॉलिक्यूल घुमा देता हूँ, ठीक है, पकड़ा, घुमा दिया, कुछ हुआ 180 डिग्री घुमाने से, अभी वो अपोजिट रहे Cl और Cl। इतनी बात क्लियर है? दोनों Cl अपोजिट रहे, दिख रहे हैं तुम्हें? ये रहे मेरे Cl, ठीक है, अभी भी अपोजिट है, लेकिन मुझे तो कहाँ लाने थे, दोनों को सेम लाना था। मेरे हाथ दिख रहे हैं ना? मेरे हाथ सबको दिख रहे हैं ना? दिख रहे हैं? अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अगर मैं सोचूं मैं इस कार्बन को रोटेट कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मेरा मन कर रहा है मैं इस कार्बन को रोटेट करूं, इसको ऐसे रहने दूं, ठीक है, इस कार्बन को रोटेट करूं और ताकि मेरा Cl इधर आ जाए, तभी हो सकता है, बिना बॉन्ड तोड़े। तो मैंने ये दोनों कार्बन, ध्यान से देखना, ये मेरा डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये मेरा डबल बॉन्ड, ठीक है, ये मेरा कार्बन है, वहां से डबल बॉन्ड आ रहा है, ये मेरा कार्बन, कार्बन दिख रहा है सबको? कार्बन दिख रहे हैं, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, इस कार्बन से मेरा कौन निकल रहा है, H, ऊपर की तरफ H, ये रहा H ऊपर, ये रहा H, ये नीचे मेरा Cl है, समझ रहे हो, ये मेरा Cl है और ऊपर कौन जा रहा है, H, और इस कार्बन से ये ऊपर Cl जा रहा है, नीचे H। अपने हाथों से डायग्राम बनाओगे ना, ऐसे माहिर हो जाओगे, ठीक है, इमेजिनेशन में। दोबारा बताता हूँ, ये दोनों मेरे कार्बन, ठीक है, ऊपर मेरा जा रहा है Cl, ठीक है, ऊपर मेरा इधर जा रहा है H, इधर जा रहा है H, इधर जा रहा है Cl। इमेजिन हुआ? देखो मेरे हाथ को ध्यान से देखना, इमेजिन हुआ इतना? बोलो। अब एक बात बताओ, मैंने इस कार्बन को एक तरह से ना कील से ठोक दिया, इसको मुझे छेड़ना ही नहीं, इस कार्बन को फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है, ताकि मैं इस कार्बन को रोटेट करूं, ठीक है, ऐसे रोटेट करूं, ऐसे, ताकि मेरा जो Cl नीचे वाला था वो कहाँ आ जाए, ऊपर, समझ रहे हो, ताकि ये मेरा जो Cl है ये ऊपर आ जाए, मैं इस कार्बन को रोटेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये Cl मेरा ऊपर आ जाए। अब मुझे एक बात बताओ, जो मेरा ये डबल बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है? ये कार्बन और कार्बन के बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, इतना तो पता है ना, सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, सबको पता है पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ठीक है, पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, इतना पता है ना सबको? नहीं पता तो बता देना, इतना पता है, साइड वाइज ओवरलैप होता है पी ऑर्बिटल्स का, सबको पता है? नहीं पता ये भी बता देना भाई, बॉन्डिंग में मुझे पता नहीं है तुम्हारा कितना हुआ है, तो बता, पता है ना? तो ये दोनों इधर से ऐसे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, ऐसे ही होता है ना ओवरलैप, ठीक है, मैं पास नहीं लाया, मैंने इससे दिखा दी कि दोनों ने ओवरलैप कर लिया, दोनों का गुलू गुलू हो गया, ठीक है, दोनों यहाँ पर गुलू गुलू करके बैठे, ठीक है, मिल चुके। अब ध्यान से देखना, ठीक है, अब ध्यान से देखना सारे बच्चे। अब एक बात बताओ, अगर ये कार्बन मैंने फिक्स किया है, ये वाला कार्बन मैंने फिक्स किया, ये वाला, ठीक है, ये वाला कार्बन, अब मैं इस कार्बन को अगर रोटेट करना चाहूँ, ठीक है, मेरा कार्बन ऐसे था, ऐसे जुड़े हुए, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ये है, ठीक है, और पाई बॉन्ड ऐसे ऐसे बना हुआ, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे पाई बॉन्ड बना हुआ, ऐसे ऐसे गुलू गुलू हुई है। अब ध्यान से देखना, अगर इसको मैंने फिक्स कर दिया, इस कार्बन को मैं रोटेट करना चाहूँ, तो तुम खुद सोचो, अगर मैं रोटेट करूंगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, ठीक है, ऐसे दोनों में ओवरलैप हो रखी थी, पी ऑर्बिटल्स में, पी ऑर्बिटल्स है, ठीक है, दोनों में ओवरलैप हो रखी थी, ओवरलैप। अगर मैं इस कार्बन को रोटेट करता हूँ, ये पी ऑर्बिटल भी मुड़ेगा, बोलो, समझ रहे हो, पी ऑर्बिटल घूम रहा है, अगर मैं इस कार्बन को घुमाता हूँ, अगर वो घूमेगा तो ये बॉन्ड टूट नहीं जाएगा, देखो पहले ही ऐसे ऐसे बना हुआ था, ऐसे 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 बॉन्ड बना हुआ था, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ इस वाले कार्बन को, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अगर पाई बॉन्ड नहीं टूट गया तो मतलब क्या हो गया, हम बिना पाई बॉन्ड को रोटेट तोड़े, ठीक है, बिना तोड़े हम इस फॉर्म से इस फॉर्म से इस फॉर्म में नहीं ला सकते, मतलब कि ये वाली फॉर्म, जिस फॉर्म में क्या हो, Cl और Cl दोनों क्या हो, एक दूसरे के साथ हो, और H और H एक दूसरे के साथ हो। मतलब क्या हो गया, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड हो गए, समझ रहे, ओरिएंटेशन ही डिफरेंट हो गई, यही तो मैं इतने टाइम से बता रहा था, मतलब कि मैं बिना बॉन्ड को तोड़े, ध्यान से समझना, मैं बिना बॉन्ड को तोड़े एक दूसरे में एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, नहीं कर पा रहा, तो वो कैसा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, कॉन्फिगरेशनल। अब क्लियर हो गया, ये फंडा सबको क्लियर है ना? हो तो बता देना यार, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा ये विजुअलाइज कर पाए, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब कन्फर्मेशनल क्या होता है, रिपीट कर दो, ठीक है, दोबारा कर देता हूँ, देखो मेरा मतलब बस ये है, कभी भी अगर मेरा एक रिस्ट्रिक्टेड मोशन आ जाए, रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या हो गया कि मैं बॉन्ड को मोड़ रहा हूं तो टूट रहा है, और उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊं, मतलब एक मेरा फॉर्म था, उसको मुझे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैंने हजारों तरीके ट्राई कर लिए, लेकिन बिना बॉन्ड तोड़े मैं कर नहीं पा रहा। अगर मैंने बॉन्ड ही तोड़ दिया तो भाई वो क्या काय का मॉलिक्यूल रहा फिर,
मतलब क्या होगा, बॉन्ड तोड़ के वापस थोड़ी जुड़ जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है भाई एक बार तोड़ दो फिर जोड़ दो, ऐसे नहीं होता। तो अगर मैं बिना बॉन्ड तोड़े इनको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट ही नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि मैं जब इसको घुमा रहा हूँ, दोनों को घुमाता हूँ, दोनों को घुमा रहा हूँ, तो दोनों सीएल अभी भी 180 में रहेंगे, ठीक है। अब जो ये वाला सीएल था वो यहाँ चला जाएगा, और जो ये वाला सीएल था वो यहाँ चला जाएगा, समझ रहे हो? मतलब कि अगर मैं पूरे मॉलिक्यूल को घुमा देता हूँ तो ये सीएल इधर आ जाता है, ठीक है, ये सीएल इधर आ जाता है, और ये जो सीएल है ऊपर चला जाता है, अभी भी रहे तो अपोजिट ही, लेकिन मुझे उनको सामने रहना है, ठीक है, सामने लाना है, ठीक है। अगर सामने लाना चाहता हूँ तो मुझे एक कार्बन को मोड़ना है, लेकिन एक कार्बन को मोड़ूंगा तो मुझे पता है कार्बन के अंदर पी बॉन्ड से क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। अगर बॉन्ड बना हुआ है तो खुद सोचो, अगर इनमें बॉन्ड बना हुआ है तो मैं इसको अगर घुमाऊंगा, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ऑब्वियस सी बात है, पी ऑर्बिटल दोनों परपेंडिकुलर थे, अगर ये घूमेगा तो ये अलग जा रहा है, तो इन दोनों का बॉन्ड टूट जाएगा ना। तो अगर बॉन्ड टूट गया तो भाई वो तो दिक्कत वाली बात। तो मतलब बिना बॉन्ड तोड़े हम इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये मेरे कैसे फॉर्म हो गई, ज्योमेट्रिकल, ठीक है। हाँ, कभी भी ध्यान से अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ, कभी भी डबल बॉन्ड होगा ना, डबल बॉन्ड में हम जो एक दूसरे के सामने है, ठीक है, 180 डिग्री पे, 180 वाले, ठीक है, मतलब एक दूसरे के 180 वाले, मतलब जैसे ये इन दोनों को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसके दो तरह के मॉलिक्यूल रहते हैं, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, यही तो मेरे आइसोमर्स है दोनों, समझ गए। कन्फर्मेशनल में क्या होता है, उसमें सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो पाती है, मतलब वो सिंगल बॉन्ड के अराउंड, तुम्हें पता ना सिंगल बॉन्ड है अगर मेरा, ठीक है, मान लो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर मेरा एक बॉन्ड कार एक एटम लगा हुआ है, एक यहाँ एटम लगा हुआ है, एक यहाँ, तीन एटम्स लगे हुए हैं इस पे, ठीक है, कार्बन पे, और इस पर भी तीन एटम्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर मेरा सिंगल बॉन्ड है कॉन्फर्मेशनल में। तो सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन हो सकती है, सबको पता है ना, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड के अराउंड घुमाते रहो, इसको घुमाते रहो, ठीक है, चाबी भरते रहो, चाबी भरते रहो, जहां लाने लेके आते रहो। उस टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, समझ रहे हो। यहाँ पर मेरा सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन होता है, एनर्जी बहुत ही कम खर्च होती है, मतलब बैरियर बहुत कम होता है इनको रोटेशन करने का। कॉन्फिगरेशनल में तो बिना बॉन्ड तोड़े हम कन्वर्ट ही नहीं कर पाते, समझ गए, क्लियर है। ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, वो तो आगे पढ़ेंगे, अभी तो बस इतना बता रहा था, यहाँ सिंगल बॉन्ड के राउंड हम पढ़ते हैं, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड मोशन होता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, बहुत सारे होते हैं, अभी बताऊंगा, ठीक है, अभी तुम डबल बॉन्ड से बस रिलेट कर सकते हैं, क्लियर है इतनी बात। अब इंटरेस्टिंग खेला आने वाला है, ध्यान से देखना, ठीक है, ओवरव्यू देना आज तो मुझे सारा, वैसे भी ध्यान से देखना। अब यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो, ठीक है, एक चीज ऑब्जर्व करना, ठीक है, थोड़ा ही ब्लर सा हो गया, लेकिन इतना दिख तो रहा ही होगा। तुम्हें यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि ये जो मेरी बिल्ली है, मियाऊ मियाऊ बिल्ली, ठीक है, यहाँ पर बिल्ली वही है, बस उसने डिफरेंट डिफरेंट कन्फॉर्मर्स ले रखे हैं, मतलब कि ये इससे इसमें कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, जब मन करेगा सो जाएगी, जब मन करेगा डांस करेगी, जब मन करेगा सो जाएगी, यही हो रहा है। नीचे वाले में देखो, इनमें फर्क क्या है, इसकी पूछ इसकी टांग बन गई, और इसकी टांग इसकी पूछ, ठीक है, क्या ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं वापिस? क्या ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं एक दूसरे में? बेचारे की एक जो टांग थी वो पूछ बन गई, और जो पूछा वो टांग बन गई, मतलब ये टाइप ऑफ आइसोमर मेरा कौन सा हो गया, कॉन्फिगरेशनल। और जब मैं रोटेशन के थ्रू या अपनी मर्जी से, मतलब कि जब मैं एक दूसरे में कन्वर्ट हो पाऊं, उनको हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल, समझ रहे हो। और नीचे वाला क्या है, कॉन्फिगरेशनल। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ को समझ गए ना, क्लियर है सबको, क्लियर है बोलो, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बता दो एक बार, अभी तक सब फंडा क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, सारा फंडा क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, अब अपनी नोटबुक उठा लेना प्लीज, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी नहीं कर रहा। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उनके आंसर देना, एक बार मैं अगर कोई चीज समझाता हूँ उसके बाद दो तीन क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, ठीक है, आंसर दोगे, प्रॉमिस करो, दोगे ना आंसर? चलो, अब बात आती है मेरी स्ट्रक्चरल आइसोमर, ध्यान से समझना होता, ठीक है। मैंने क्या बोला था तुम्हारे लिए, बहुत ही ब्रीफ में तैयार किया मैंने, मतलब कि पैराग्राफ पूराग्राफ नहीं लिखेंगे, समझेंगे, क्योंकि मेन चीज है समझने की। अब ध्यान से देखना, चेन आइसोमर सबसे पहला था, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर का सबसे पहला है चेन आइसोमर। सबसे पहला तो तुम्हें पता ही है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो। आइसोमर का मतलब ही क्या है, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं होगा तो आइसोमर काहे के हुए? तो मतलब ये तो भाई पूरे आइसोमर कोई भी टाइप का पढ़ लो, ये वाली चीज तो कॉमन रहेंगी, इतनी बात सबको क्लियर है, ये तो मुझे बताना ना पड़े बार बार कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, क्योंकि भाई वो तो उसका बेसिक डेफिनेशन है, अगर वो ही सेम ना हुआ है तो भाई आइसोमर तो काहे के हुए। लेकिन उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, उनको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, समझ रहे हो, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इतनी बात क्लियर है। उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनको स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर का पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, चेन आइसोमर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, चेन आइसोमर, ध्यान से समझना, चेन आइसोमर्स बोल रहा है, चेन आइसोमेरिज्म बोल लो, बात एक ही है। अब ध्यान से देखना,
मोलिकुलर बिल्कुल ऐसे लिख दिया मैंने कि अगर एमसीक्यू में भी आ जाए ना कि क्या चीजें सेम होती है, हम वो भी लिख पाएंगे। तो इतना ब्रीफ कर दिया है और हर एक पॉइंट को हाईलाइट कर दिया, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। ये तो भाई कॉमन सेंस वाली बात है, इतनी बात क्लियर है। ये तो भाई मेरे को ना बोल लू तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, आइसोमर है भाई। ठीक है, उसकी पहचान ही वहीं से होती है। उसके बाद उनका फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, ध्यान से समझना। फंक्शनल ग्रुप अगर उसमें है तो वो सेम रहेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम ना रहा तो भाई वो फिर दूसरे आइसोमर हो जाते हैं, उनको फंक्शनल बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा वो तो तुम्हें पता ही है। फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद जो मेरी कार्बन की पेरेंट चेन है ना, उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन होंगे। समझ रहे हो, मतलब कि कार्बन की जो पेरेंट चेन है उसमें कार्बन का नंबर बदल जाएगा। चेन आइसोमर से नाम से तुम्हें दिख रहा है ना चेन, मतलब कि चेन की लेंथ डिफरेंट होगी, बस बाकी सब सेम होगा। इतनी बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना, इतनी बात सबको क्लियर है? चेन आइसोमेरिज्म में मेरी जो चेन की लेंथ है वो क्या रहेगी? एग्जाम्पल तो सामने आ, एग्जाम्पल तो भी भरपूर दूंगा, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो, इतना तो पता है तुम्हें, अभी तो समझा रहा हूँ। ठीक है, अब एक बार पोजीशन आइसोमर को देख लो। ठीक है, पोजीशन आइसोमर क्या होता है, ध्यान से देखो। ठीक है, पोजीशन आइसोमर में क्या होता है बेटा, अभी वंदना एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। अब बस ये समझ लो कि मेरा जो कार्बन की लेंथ होगी ना वो डिफरेंट हो जाएगी। एग्जाम्पल चलो यहीं पे दे देता हूँ, मान लो ये है मेरा। ठीक है, ठीक है, मजा आ रहा है, बहुत बहुत मजा आएगा, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया। ठीक है, ये तो ये नोटेशन पता है ना सबको, ये कार्बन वाली नोटेशन सबको पता है ना? ये इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या है बता दो बच्चे, इसका नाम क्या है बता दो। ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन। अब मैंने क्या किया, ये बना दिया। इसका नाम क्या होता है बेटा, मैं स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के नाम की बात कर रहा हूँ। इसका नाम क्या होता है, बता किसी को या भूल गए? चलो कोई नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ पर आइसोब्यूटेन, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, जो चीज मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ वो ध्यान से देख। इसके अंदर अगर मैं नंबरिंग करूं, कितनी चेन है? 4 मेंबर, मतलब कि ये वाली चेन है, ध्यान से देखना, ये चेन है। ठीक है, कार्बन 4 ही है। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना चाहूं तो सेम आएगा, सबको पता है ना, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। अब आ जाओ इसमें, इसमें कार्बन की चेन कितनी है? 3। एक बात बता, क्या यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? हाँ बिल्कुल है। फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं दोनों में, ठीक है, तो सेम की तो काय की बात। ठीक है, तो वो तो सेम है ही नहीं। अब अगली बात क्या है मेरी, अगली बात है मेरी, इसके अंदर क्या मेन चेन में कार्बन की लेंथ डिफरेंट है? हाँ बिल्कुल है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। तो ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के चेन आइसोमर। एक एग्जांपल दिए सबसे सिंपल वाला, अभी तो मैं 10-15 एग्जांपल कराऊंगा, उसकी टेंशन ना लो। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से देखना, पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, बहुत गहरी बात बताऊंगा। पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, ध्यान से देखना। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, पहली बात, वो तो सेम ही होता है ना, उसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, ठीक है, वो इसमें भी था। ठीक है, ये दोनों बातें तो इसमें भी थी, इसमें भी आ गई। अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ कार्बन चेन, अगर मेन चेन में कार्बन का नंबर डिफरेंट हो गया, वो तो चेन बन जाएगा। भाई पोजीशन आइसोमर का अपना भी तो वजूद होगा कुछ, अपना वजूद उसका क्या है कि भाई चेन का क्या होता है कि डिफरेंट कार्बन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर डिफरेंट हो जाएगा तो भाई उसका वजूद ही, पोजीशन हमने पैदा ही क्यों किया, पोजीशन आइसोमर इसलिए तो आया कि भाई उसका कुछ अपनी आइडेंटिटी हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन के जो नंबर है मेन चेन में वो भी सेम होगा, वो भी क्या होगा, सेम। फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि अगर कोई मेरा सब्स्टिट्यूएंट है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। वो नाम में खुद बोल रहा है पोजीशन आइसोमर, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो मेरा मल्टीपल बॉन्ड होगा या कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। इतनी बात क्लियर है? अब मैं इनके ढेर सारे एग्जांपल लेता हूँ। पोजीशन आइसोमर का एक एग्जांपल वैसे बता देता हूँ, ध्यान से देखना, नोटबुक उठा के रखना, तुम्हारे से क्वेश्चन मेरे स्टार्ट होने वाले हैं। पोजीशन आइसोमर का एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लो ये है मेरा, ठीक है, ठीक है, या ये वाला छोड़ो, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, मान लो ये है मेरी बेंजीन। ठीक है, बेंजीन भी छोड़ो, मेरा साइक्लोहेक्सेन है, ये दोनों मेरे लगे हुए हैं। ठीक है, और मेरा क्या हो गया, एक मेरे ये लगे हुए हैं, ध्यान से देखना।
क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है? इतना बता दो, से यस और नो, जल्दी बताना। Y और N मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सेम है ही नहीं दोनों में। मेन कार्बन चेन में लेंथ सेम है, यहां पर भी 6 है, ठीक है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। अब अगला क्या है, पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे पोजीशन क्या है, ठीक है, 1 और 3 पे, और यहाँ पर क्या है मेरी 1 और 4, समझ रहे हो, 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों की पोजीशन बदल गई, तो मतलब क्या हो गया, इनको नाम क्या दे देंगे, पोजीशन आइसोमर। अभी तो खेला स्टार्ट हुआ है, समझ गए ना, अब तो खेला स्टार्ट हुआ है, अभी असली दिखाता हूँ कि एक्चुअली में क्या है। मजेदार चीज है, सारी ध्यान से समझना, हर एक का एग्जाम्पल तुम्हें सामने मिलेगा, ध्यान से समझना, ठीक है। चेन आइसोमर, सबसे पहले एग्जांपल तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 है, ये एग्जांपल हो गया अपना, छोड़ दो इसको, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें बोल दूं मुझे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए एल्केन में ताकि वो चेन आइसोमर दिखा पाए, समझ रहे हो, मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, कोई बता सकता है कितने कार्बन चाहिए होंगे? सामने दिख रहा है तुम्हें, अलग बात है, ठीक है, रीजन भी पूछूंगा, खुद बताओ। अगर मैं मिनिमम 2 से स्टार्ट करता हूँ, 2 का कोई चेन आइसोमर बन सकता है? नंबरिंग करके देखना, ठीक है, आईयूपैक नंबरिंग में जैसे करते हैं, नहीं, 3 कर दूं, ठीक है, मान लो एक मैंने 3 ऐसे लिख दिया और एक मैंने 3 ऐसे लिख दिया, ध्यान से देखना, अगर मैं एक 3 ऐसे लिख दिया तो दोनों सेम ही हो गए, ठीक है, यहाँ पे भी नंबरिंग करके देखो 1 2 3 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 2 3 आ रहा है, ठीक है, तो दोनों सेम ही हो गए, ठीक है, तो मतलब मिनिमम 3 भी नहीं। लेकिन अगर मैं 4 बनाया, ये रहा 4 बना हुआ है, मतलब मिनिमम 4 कार्बन चाहिए ही एल्केन में, ठीक है, एल्केन की बात कर रहा हूँ, अगर उन्होंने चेन आइसोमर शो करना है तो मिनिमम मुझे 4 कार्बन चाहिए। अब एल्कीन की बात करते हैं, एल्कीन में मिनिमम कितने चाहिए? एल्कीन में ध्यान से देखो, अगर मैं 3 बनाता हूँ, ठीक है, एल्कीन मतलब कि डबल बॉन्ड तो एक होना ही चाहिए, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक कार्बन लगा देता हूँ और एक मैं ऐसा बना देता हूँ, क्या ये दोनों चेन आइसोमर है? एक ये वाला चेन आइसोमर है, ये तो आइडेंटिकल ही हो जाएंगे, समझ रहे हो ना, ये दोनों तो आइडेंटिकल है, नंबरिंग करके देखो 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3, ये तो सेम ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और कार्बन लगा दूं और यहाँ पर एक और कार्बन लगा दूं, अब दोनों क्या हो गया, चेन लेंथ फर्क हो गई है, अभी भी 4 कार्बन, तो मिनिमम एल्कीन में मुझे कितने चाहिए, मिनिमम एल्कीन में भी मुझे कितने चाहिए, 4। लेकिन एल्काइन की बात बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, मिनिमम कितनी कार्बन चाहिए एक एल्कीन में, ठीक है, तो एल्कीन मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप ना लगा देना, एल्कीन मतलब सिंपल एल्कीन। अब एल्काइन की बात करते हैं, देखो एल्काइन में देखो, अगर मैं 2 कार्बन यूज करता हूँ कुछ नहीं होगा, अगर मैं तीसरा यूज करता हूँ वो भी, अगर मैं चौथा भी करूंगा ना तो भी कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्ड है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ये वाला कार्बन हटा देता हूँ, ठीक है, मान लो हटा दिया, ये वाला जो मैं Cl है, ठीक है, यहाँ पर तो लगा नहीं सकता क्योंकि 5 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के, ठीक है, यहाँ लगाऊंगा तो भाई ये तो वही सेम बात पड़ जाएगी, 4 और एक लाइन में आ गए, तो मतलब मिनिमम एल्काइन में मुझे 5 चाहिए, समझ रहे हो, 5, 5 के बिना एल्काइन नहीं चलने वाली, क्योंकि अगर 4 बना दोगे ना, ऊपर तो मेरा ये होता था, हम डबल बॉन्ड वाले कार्बन पोजीशन बदल देते थे, यहाँ पर मैं इस ट्रिपल बॉन्ड पर ये लगा ही नहीं सकता, क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड हो ही नहीं सकते, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लगा दूंगा वो फिर भाई लंबी चेन में आ जाएगा, तो वो तो सेम बन जाएगा, मतलब मिनिमम एल्काइन से मुझे कितने चाहिए, 5। बोलो इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, वो लेवल क्या है, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम कितने कंपाउंड्स बना सकते हो, ठीक है, C4H10O से, तो सबसे पहले काम क्या होना चाहिए, सीखना है अगर, सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो, इसका क्या आएगा, कोई मुझे फटाफट बताना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा C4H10O में, बता दो एक बार, ठीक है, C4H10O में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आएगा? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तभी कहा था नोटबुक पेन लेके, अभी मैं सिखाया था फॉर्मूला, फॉर्मूला पता है ना सबको, या दिखाऊं एक बार, फॉर्मूला याद नहीं है, दिखाऊं पर फॉर्मूला एक बार, क्या होता है C+1, याद है ना सबको? याद नहीं है तो हेल्प कर सकता हूँ, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बता दो एक बार फटाफट, याद होना चाहिए वैसे, अब तक तो टेस्ट में भी आते रहते हैं। बेटा एक भी बच्चा बस क्लास से जाना नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूँ, अच्छे समझना, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तुम्हारा जीओसी में काम आना है, इस वजह से हम इसको यहाँ पर खत्म करेंगे आज, मतलब जितना हो सकेगा तुम्हें बेसिक सारा बता के जाऊंगा आज, ठीक है, इसको वरना चलता ही रहेगा साथ साथ, तो ये बेसिक सारा बताना, मुझे बता दो भाई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आया इसका, फॉर्मूला दिखा देता हूँ जिसको याद नहीं है, क्वेश्चन नोट कर लो, C4H10O है, ठीक है, फॉर्मूला देख लो एक बार, ठीक है, जो फॉर्मूला भूलक्कड़ है वो एक बार फॉर्मूला देख लो, ठीक है, फॉर्मूला मेरा है ये, ठीक है, ये रहा मेरा फॉर्मूला, अब मुझे आंसर बता दो फटाफट, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दिए,
अब आंसर बता दो भाई, आंसर बता दो। नहीं बताओगे भाई फिर मेरी एनर्जी लो और मैं बस फॉर्मेलिटी का खत्म कर दूंगा चैप्टर। देख रहे हो तुम मैं कितनी मेहनत इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हारा भी आंसर आना चाहिए। इसका बताओ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आएगा। बहुत बढ़िया लक्ष्य का। और बताओ एक दो बच्चे और आंसर दो। कार्बन कितने हैं? 4, तो 4 + 1 5। ठीक है, 5 में से अगर मैं हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन ठीक है 10 थे, तो 10। हेलोजन एक भी नहीं है, नाइट्रोजन एक भी नहीं है, डिवाइड बाय 2। तो क्या बन गया मेरा 5 - 5 के आगे 0। तो ये 7 आंसर कौन दे रहे हैं? राघव 7 आंसर कहां से दे रहे हो? कहां गलती की देख लिया? हाइड्रोजन 5 है, ऑक्सीजन तो भाई मेरा इसके अंदर काउंट ही नहीं होता डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में, तो वो तो लेना ही नहीं था। ठीक है, तो बस 5 + 1 माइनस। ठीक है, समझ गए? क्लियर है सबको? बोलो। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आइए देखते हैं। तो अगर मुझे इससे बनाने हैं तो हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लिया, ध्यान से देखना। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लिया हमने दोनों का। वो क्या आया है? मेरा आया 0। मतलब क्या हो गया? ना ही कोई पाई बॉन्ड है ना ही रिंग है। तो तुम्हें अच्छे से पता है ऐसे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दो ही हो सकते हैं, या तो अल्कोहल होगा या ईथर होगा। सबसे पहले अल्कोहल सारे बना देते हैं। अल्कोहल देखो 4 कार्बन बना रहे हैं, पहले तो चारों को इकट्ठे बना दो। ठीक है, फिर दूसरे में इकट्ठे बना दो, लेकिन OH को 1 से उठा के कौन सी पोजीशन पर ले जाओ? 2 पे। ठीक है, अगर अब मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगा तो वो तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, समझ रहे हो ना? क्योंकि फिर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर OH लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे छोड़ के, तो भी मेरा सेम ही रहेगा, क्योंकि अब नंबरिंग मेरी वहां से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो लगाने का कोई फायदा नहीं, वो सेम ही बन जाएगा। ठीक है, अब बात आती है। ठीक है, अब मेरा क्या है अगला? अगले में मैं क्या करूंगा? एक कार्बन को नीचे बिठा दूंगा, और उससे अगला क्या होगा? मैं OH को भी सब्स्टिट्यूएंट वो बना दूंगा। ठीक है, ब्रांचिंग में, और कार्बन को भी ब्रांचिंग पे। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरी कार्बन की चेन कितनी है? 4। यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर भी 4 है। यहाँ पर कितनी है? 3। और यहाँ पर भी कितनी है? 3। अब मुझे बताओ, क्या मैं फर्स्ट और सेकंड कौन से टाइप ऑफ आइसोमर है? फर्स्ट और सेकंड, ए और बी, इन द सेंस ए और बी कौन सा टाइप ऑफ आइसोमर है? क्या उनमें कार्बन की चेन डिफरेंट है? क्या उनमें कार्बन की चेन डिफरेंट है? नहीं है। तो डिफरेंस किसका है? पोजीशन का। तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों पोजीशन। अब फर्स्ट और थर्ड पे आ जाओ। फर्स्ट और थर्ड क्या एक दूसरे के? फर्स्ट ए और सी। ए और सी कौन से? ए और सी, ए और फर्स्ट में 4 है, सेकंड थर्ड में 3 है, तो ये कैसे हो गए? चेन। फर्स्ट और फोर्थ की अगर मैं बात करूं, ये क्या है? फर्स्ट और फोर्थ चेन है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? फर्स्ट और थर्ड चेन है, फर्स्ट और फोर्थ भी चेन है, सेकंड और थर्ड भी चेन है, और बी और डी। ठीक है, बी और डी ध्यान से देखो, बी और डी भी मेरे चेन है। ठीक है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे 3 है। तो अभी तो भाई इंटरेस्टिंग खेला। पता क्या है? एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ध्यान से समझना। ये जो हम कर रहे हैं ना, करो, बहुत अच्छी बात है। और मैं एक ट्रिक बता दूंगा, तुम्हें ये भी नहीं देखना पड़ेगा कि चेन डिफरेंट है, मतलब कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा, आंसर तुम्हारे सामने आएगा। ठीक है, अभी तो समझ लो, लेकिन जब ट्रिक आ जाएगी ना, बहुत भयंकर ट्रिक है, तुम्हारे सारे आंसर देगी। अब इधर देखो, यहाँ पर मेरे और कौन कौन बन सकते हैं? एक ये बन सकता है, 3 कार्बन एक तरफ, एक कार्बन एक तरफ, एक 3 कार्बन ऐसे, और एक कार्बन ऐसे। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। अब यहाँ 2 इधर 2 उधर। अब ध्यान से देखना, इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें मेरी कार्बन की चेन कितनी है? 1 2 3। ठीक है, इसमें कितनी है? 3। तो क्या मेरे ई और बी, ई और एफ है जो, क्या उन दोनों को मैं बोल सकता हूँ वो मेरे चेन आइसोमर है? ई और एफ, ई और एफ चेन आइसोमर बोल सकता हूँ? बोलो कैसे बोल सकता हूँ? उसमें भी 3 की चेन है, उसमें भी। लेकिन मैं ई और जी को चेन बोल सकता हूँ। क्यों? क्यों क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि पहले में 3 है, दूसरे में 2 है। इस एफ और जी को भी मैं चेन बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे 3 है और यहाँ पर भी मेरे 2 है। मतलब क्या हो गया? ये रहा, ई और जी को मैं क्या बोल सकता हूँ? चेन आइसोमर। एफ और जी को भी चेन आइसोमर। बात एक मजेदार बात बताऊं, ये मेटामर भी होंगे, आगे जाके बताऊंगा। और ध्यान से सुनना, मेटामर को हम ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। चेन आइसोमर हमारे क्या होते हैं? लल्लू पंजू, उनको हम रिस्पेक्ट नहीं देते। मेटामर घर का एक तरह से प्राइम बंदा होता है। ठीक है, तो उनके बारे में हमें बात करना है। बोलो इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है बेटा, ई और एफ को हम उसमें ले सकते हैं, ठीक है, पोजीशन में। ठीक है, अब ध्यान से, इंटरेस्टिंग खेला, ध्यान से देखना। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग खेला जो आ रहा है वो ट्रिक।
वो ट्रिक क्या है वो ध्यान से सुन लो, ठीक है। ये वही हो गया C4H8 का हम कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं एक बार देख लो, बता देता हूँ, ठीक है। C4H8 पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना सीखो, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा, 4+1 माइनस 8/2, तो क्या आ जाएगा 1। तो 1 मतलब क्या हो गया, या तो उस कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड होगा या उस कंपाउंड में एक रिंग होगी। समझ रहे हो, 1 का मतलब क्या होगा, या तो पाई बॉन्ड या रिंग। पहले हम पाई बॉन्ड वाले सारे बना लेते हैं, ठीक है। तो पाई बॉन्ड क्या हो गया, ये मेरा एक पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। बाकी को ऐसे लगा दो, एक हो सकता है मेरा पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाए, एक हो सकता है पाई बॉन्ड पहले पे ही रहे लेकिन एक मेरा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। ये तो मेरे सारे हो गए लीनियर वाले। अब देख लेते हैं साइक्लिक कौन से बन सकते हैं। एक रिंग बनानी है तो एक रिंग तो 4 मेंबर की सिंपल यही बन सकती है, ठीक है। और दूसरी क्या 3 मेंबर की बना दो, साथ में एक ये लगा दो। समझ रहे हो, तो अगर वो टोटल आइसोमर्स पूछता है तो कितने बन सकते हैं, वो तुम्हारे सामने ही है। समझ रहे हो, टोटल पूछ रहा है स्ट्रक्चरल वाले अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेन और उसकी बात नहीं कर, इतनी बात सबको क्लियर है। अब ट्रिक पे लेके जाने वाला हूँ तुम्हारे, ऐसे मजे हो जाएंगे ना। पहले नॉर्मली समझ लिया, अब वो ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे, लाजवाब क्वेश्चन हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन तुम्हारे यूं निकलेंगे यूं। समझ रहे हो, करें स्टार्ट, बोलो। अब ध्यान से देखो, तो तुम्हारे सामने आ रहे हैं क्वेश्चन और उनकी ट्रिक, और ट्रिक तुम्हारे लिए इतना काम आसान कर देगी ना, इतना काम आसान, ठीक है। पोजीशन आइसोमर्स के बारे में चलो देख लेते हैं, ट्रिक उसके बाद बता देता हूँ। पोजीशन आइसोमर्स ये मैंने तुम्हें बता ही दिया था, समझा दिया था ना पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। एग्जांपल दिया था, देखो यहाँ पर मेरे दोनों मिथाइल एक पर है, यहाँ पर दोनों मिथाइल डिफरेंट पे हो गए, तो कैसे हो गए पोजीशन, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ये तो मेरा कौन सा आ गया सब्स्टिट्यूएंट में। इसमें देखो यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया सेकंड और थर्ड के बीच में। कार्बन की चेन उतनी है, कार्बन की चेन के साथ हमने छेड़खानी नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा बस यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई है, तो ये कैसे हो गए। अब मेरा क्वेश्चन है मिनिमम कितने कार्बन चाहिए एल्केन को अगर पोजीशन आइसोमर शो करना है। तो ध्यान से सोचना बच्चे, आंसर ये बता बोलो 90% बच्चे गलत करेंगे इसका, अगर उन्होंने पहले सोच नहीं रखा होगा। अगर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन देखना है ना तो सोच के देखो, हमें चाहिए 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन मिनिमम चाहिए अगर उसे पोजीशन शो करना है। खुद सोच के देखो, 6 से कम अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसा क्या हो रहा है कि मैं पोजीशन शो नहीं कर पा रहा। सोच के देखो, 5 बना लेता हूँ मैं, मान लो 5, 1 2 3 4 5। अब एक बात बताओ, पांचवे में, ठीक है, 5 नहीं टोटल ये एक, ये 5 हो गई, ठीक है। तो 5 में मुझे पोजीशन की बात करनी है, ठीक है। तो चेन, मेरी चेन की लेंथ तो सेम ही रहनी चाहिए, तो चेन की तो मैं गड़बड़ी कर ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पर 5 और 1 ले लूंगा तो वो तो फिर चेन बन जाएंगे। तो मान लो मैंने एक कार्बन यहाँ लगा दी, 5 हो गए। अब मैंने दूसरे में क्या किया, यही दोबारा बना दिया, कार्बन की चेन मेरी उतनी रहनी चाहिए, ये तो भाई इसका रूल है। और एक कार्बन मैंने ये लगा दिया। ये बताओ, क्या पहला और दूसरा कार्बन ये सेम नहीं है, क्या पहला और जो दोनों कंपाउंड बनाया वो सेम है नहीं है, सेम है नहीं है, जल्दी बता दो। क्या पहला और दूसरा कंपाउंड सेम है या नहीं है, सेम दिख रहा है सबको, ठीक है। नंबरिंग इसके अंदर कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे भी स्टार्ट कहां से होगी, 1 2 3 एंड 4, मतलब ये तो सेम निकले। मतलब क्या हो गया, अब कईयों के माइंड में आ रहा होगा सर ऐसे भी तो कर सकते हैं कि सर हमने 1 2 3 ऐसे बना लिया, ठीक है, और चौथा यहाँ लगा दिया, पांचवा यहाँ लगा दिया। यहाँ पर बच्चे हमने क्या कर दिया, कार्बन की चेन लेंथ बदल दी। चेन लेंथ बदल दी तो भाई ये अब मेरा पोजीशन आइसोमर नहीं हो सकता। पोजीशन आइसोमर की कंडीशन ही क्या थी कि चेन की लेंथ क्या रहनी चाहिए, सेम। बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो इतना फंडा सबको क्लियर है, जल्दी बता दो। बहुत मजा आ रहा है मुझे भी पढ़ाने में, तुम्हारा इंटरेस्ट भी देख के। सबको क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, ये तो मेरी एल्कीन की बात हुई है। एल्कीन में क्या होगा, एल्कीन में तो मेरा हेल्प कौन करने आ जाता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आ गया, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड तो मेरा इधर भी लगा सकता हूँ और इधर भी। यहाँ पर तो मेरे मिनिमम बस 4 कार्बन चाहिए। समझ रहे हो, ऊपर वाले में 4 कार्बन से खेल नहीं चल रहा था, क्योंकि मुझे क्या बनानी थी, एक सब्सटीट्यूएंट अलग से चाहिए था, और वो कार्बन को मुझे उठा के लेके जाना पड़ रहा था। यहाँ पर तो भाई डबल बॉन्ड ही मेरा हेल्प कर देगा, क्योंकि पोजीशन में तो हम डबल बॉन्ड के साथ भी छेड़खानी कर सकते हैं। तो मतलब मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ 4। अगर एल्काइन में पूछ लो, एल्काइन में कितने चाहिए होंगे बता दो, एल्काइन में, एल्काइन में बता दो कितने चाहिए होंगे, एल्काइन में बता दो बेटा, एल्काइन में कितने चाहिए होंगे मिनिमम। सोच के देखो, अपनी नोटबुक में बना लो, गलती मत करना, सोच के देखो मिनिमम कितने चाहिए होंगे एल्काइन में कि मेरी पोजीशन बदल सके। तो वहां पर मेरा साथी कौन होगा, मल्टीपल बॉन्ड। बताओ फटाफट क्या होगा,
तुम्हारा आंसर चाहिए मुझे, फटाफट फटाफट आंसर दो। मैं 1 सेकंड में पानी पी लूं, ठीक है? 1 सेकंड फटाफट मुझे आंसर दो, जल्दी जल्दी। तो मिनिमम कितने चाहिए होंगे सोचो। बहुत बढ़िया। मिनिमम हमें चाहिए होंगे 4, क्योंकि वही बात होगी, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, चाहे वो बीच में आ जाएगा चाहे वो साइड में चला जाएगा। क्लियर है इतनी बात? बोलो बेटा, अगर तुम इतनी बात सीख गए हो ना, आगे वाला खेला तो और आसान होता जाएगा। अब तो तुम्हारी ट्रिक से काम करा दूंगा सारा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखो, अगर मेरे ये है और ये, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, चेन लेंथ की बात करते हैं। इसकी चेन लेंथ कितनी है? 2 2 2 2 4, ठीक है? 2 2 2 2 4। यहाँ पर तुम्हें पता है फंक्शनल ग्रुप है, घर के हमारे दादाजी टाइप होते हैं, COH फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग हमेशा उसी से स्टार्ट होगी, ठीक है? आयुपैक के रूल्स मत भूल जाना। तो यहाँ पर चेन लेंथ कितनी है? 1 2 और 3। यहाँ पर 3 लेंथ, यहाँ पर 4 लेंथ। अगर इनमें चेन का डिफरेंस हो गया तो मेरा ये कैसे हो जाएंगे चेन आइसोमर? 100% बता रहा हूँ। 70% को ये दिखना था, यहाँ पर COH सेकंड पे लगा हुआ है, यहाँ पर COH फर्स्ट में लगा हुआ है, और यहाँ पर बच्चों ने लिखाना था पोजीशन आइसोमर। इसलिए बता रहा हूँ कि समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। चेन लेंथ पहले डिसाइड करो कितनी है। चेन लेंथ अगर डिफरेंट हो गई तो वो पोजीशन आइसोमर हो ही नहीं सकते। यहाँ पर देखो बेटा, दोबारा बताता हूँ क्या बताया मैंने अभी। यहाँ पर मेरी चेन लेंथ ध्यान से देखना, यहाँ पर जो मेरी चेन लेंथ है वो कितनी है? 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो मेरी चेन लेंथ है वो कितनी है? 4 की चेन लेंथ है ना। तुम्हें आयुपैक में नेमिंग सिखा रखा है, हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है? ये सेकंड होगा, ये थर्ड और ये फोर्थ। और यहाँ पर देखो कितने की चेन लेंथ होगी मैक्सिमम? यहाँ स्टार्ट 1, नंबरिंग 1 तो इसको ही देना है, और ये 2 और ये 3। और तुम बच्चे, गली गली का बच्चा जानता है अब तो, कि अगर मुझे पोजिशन आइसोमर शो करना है तो मेरा क्या सेम रहना चाहिए? चेन की लेंथ। चेन की लेंथ अगर डिफरेंट हो गई तो वो चेन आइसोमर हो जाते हैं। बोलो सान्या, समझ गए? बोलो ये फंडा सबको क्लियर है या नहीं? फटाफट बता दो सबको क्लियर है। तो यहाँ पर इससे गुमराह मत हो जाना, ये गुमराह करने की चीज है। COH तुम्हें दिखेगा यहाँ सेकंड पे लगा हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट पे लगा हुआ है, और यहाँ गुमराह होके बच्चे लिखाते हैं पोजीशन आइसोमर। समझिए, ये तो तुम्हारी गलती को बचाने का मैं एक तरीका दे रहा हूँ, हमारा ब्रह्मास्त्र। तुम्हें पता है हमारे ब्रह्मास्त्र कितने काम आते हैं, ठीक है? उस ब्रह्मास्त्र को यूज करने से पहले मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, तुम आंसर दो, देखते तुम्हारी एक्यूरेसी क्या, बिना ब्रह्मास्त्र यूज किए। उसके बाद ब्रह्मास्त्र से कर लेंगे, ठीक है? तो पहले मैं तुम्हारी एक्यूरेसी देखना चाहूंगा ब्रह्मास्त्र से क्या, ठीक है? तो बता दीजिए मुझे, ठीक है? इस पे पहले का आंसर क्या होगा? मुझे फटाफट आंसर दे दो, इसका आंसर मुझे बता दो। पहला कैसा होगा, जल्दी बता दो, पहला क्या होगा? पहले का पूछ रहा हूँ, पहले का। तो यहाँ नंबरिंग, तो नंबरिंग क्या कह रही है मुझे? 1 2 3 और 4। और यहाँ नंबरिंग क्या कह रही है मुझे? 1 2 एंड 3 एंड 4। तो मुझे क्या बता रहे हैं? बता दो। ये दोनों मुझे चीख चीख के क्या बता रहे हैं? कैसे आइसोमर होंगे ये? जल्दी बता दो। अब तो तुम्हारे सामने है, आंसर तुम्हें दिख रहा है सामने। चेन लेंथ क्या हो गई? सेम। सेम है तो क्या हो गया? मेरा पोजीशन। अगला बता दो, अगला। अभी शॉर्टकट से भी करेंगे, शॉर्टकट से। सेकंड बता दो, सेकंड। सेकंड में बता दो, सेकंड बता दो। तुक्के नहीं मारने, समझ के करो। सेकंड में क्या होगा? यहाँ पे क्या मेरा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 1, यहाँ से नहीं करते, यहाँ से करेंगे, ठीक है? क्योंकि लोकेंड भी देखना। 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है? और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। बता दो भाई, तुम्हारे सामने आंसर दिख जाता है। मैं ये इनडायरेक्टली आंसर ही तो लिख रहा हूँ। क्या दिख रहा है तुम्हें? कौन से हो जाएंगे ये? चेन। अगले पे आ जाओ, अगले पे। अगला बता दो, अगला। अगला कैसा होगा? ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, 6 मेंबर्ड है ये, ठीक है? ये भी 6 मेंबर्ड है, ठीक है? अगर 6 और 6 मेंबर्ड है तो बस फर्क किसका है? पोजीशन का, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ठीक है, उससे अगला बता दो, अगला। अगला बता दो, अगला बता दो, अगला। अगला बता दो, देखते हैं ये कितने बच्चे बता पाते हैं। अगला बता दो, ये कितने बता पाते हैं, देखते हैं।
बहुत बढ़िया, तुम तो ऐसे भी सीख गए, तुम तो ऐसे भी सीख गए आंसर। कितने की चेन बन रही है यहाँ पर नॉर्मली अगर मैं देखूं? ठीक है, मैं स्पाइरो वगैरह की बात नहीं कर रहा। ये कितने हैं मेरे, अगर मैं इनकी नंबरिंग वगैरह स्टार्ट करूँ तो क्या बन रहा है मेरा? 1 2, तो ये मेरा 3, ये 4, ठीक है, ये 5, ये 6, ये 7 और 8। यहाँ पे कितना बन रही है मेरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चेन डिफरेंट होगी नहीं होगी? भाई साहब चेन डिफरेंट होगी नहीं होगी? चेन चेन डिफरेंट हो गई तो क्या हो गया? चेन आइसोमर। इसमें बता दो, इसमें, इसमें बता दो, इसमें चेन डिफरेंट है, दिख रही है? ये मेरी 6 मेंबर की चेन, ये मेरी 5 मेंबर की चेन, तो क्या हो जाएंगे? चेन। अगला बता दो, अगला, अगला बता दो। जिसने ये बता दिया उसको मेरी तरफ से ट्रीट एश्योर्ड, जिसने ये वाला आंसर दे दिया। अगला बताओ भाई। लक्षिका, लक्षिका, आपको मेरी तरफ से पक्का ट्रीट है। उम्मीद नहीं थी, बच्चे ने सही आंसर दे दिया। सही में बहुत बढ़िया आंसर है। देखो यहाँ पे नंबरिंग करो, क्या होगी? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। खेला इंटरेस्टिंग क्या निकला? यहाँ पर चेन लेंथ तो सेम ही है, साथ में पोजीशन भी सेम है। अगर चेन लेंथ भी सेम है और पोजीशन भी सेम है, भाई साहब ये तो गजब हो गया। अगर चेन लेंथ भी सेम, पोजीशन भी सेम, तो भाई ये दोनों सेम कंपाउंड है। ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारा आईआईटी का। ठीक है, ये क्या है? दोनों आइडेंटिकल है। ये तो मेरा आइसोमर ही नहीं है, तो आइडेंटिकल कंपाउंड है। बस मैं तोड़ फोड़ के लिख दिए तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। समझ गए? समझ गए सब? गूगली को समझे? मेरी गूगली को, मेरी प्यारी सी गूगली, समझ गए? बोल्ड हो गए? एक बच्चा नहीं हुआ बस बोल्ड, बाकी सब बोल्ड हो गए। समझ गए ना? आगे बढ़े। चलो अब तुम्हारे सामने मैं ट्रिक ले आता हूँ। जिसको ऐसे होगा बहुत बढ़िया, वो ट्रिक ही ना यूज करे। ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक ध्यान से समझना। ठीक है, ट्रिक से बहुत ही आसान हो जाते हैं, कई क्वेश्चन में जिसमें कंफ्यूजन रहती है। सबसे पहले गिन लो मेरी कार्बन की मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, उसको नाम दे देंगे हम के एस ट्रिक, मतलब करण सर ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो, ऐसे ही बस बना दिया। उसका नंबर मान लो के आया। ठीक है, अब देखो मेरी साइड चेन कितनी है जो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। नंबर बताना है कितना नंबर, उसको मान लो एस आ जाएगा, कुछ भी नंबर आएगा एस। के एस मैंने ऐसे लिख दिया, मेरा मन कर रहा था। अगर अभी जो तुम्हारा नंबर बना है, ठीक है, इन दोनों नंबर को ज्वाइन करके, ठीक है, मान लो मेरा नंबर ऑफ कार्बन में चेन आ गई 7, और इसमें मेरी मान लो साइड चेन लगी हुई है 2, तो मेरा 72 नंबर हो गया। ठीक है, अगर वो डिफरेंट आ जाती है, अगर वो दोनों डिफरेंट आती है, तो वो चेन आइसोमर है। अगर दोनों डिफरेंट आ गई, मतलब मैथमेटिक्स करनी है, सोचना ही नहीं कुछ, इमेजिनेशन जाए बाहर में, समझना है बस। अगर ये नंबर दोनों कंपाउंड्स का डिफरेंट है, तो वो चेन आइसोमर है। अगर सेम है, सेम 99%, तो वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? पोजीशन आइसोमर। 99.9% मान लो। लेकिन अगर एग्जामिनर तुम्हारे पे गूगली डाल रहा है, गूगली क्या डालेगा? जैसे भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में डाली थी, तो उस गूगली से बचने के लिए हम एक और स्टेप ऐड कर लेंगे। ठीक है, ताकि वो 1% भी चांस हट जाए। वो क्या है? अगर दोनों का नंबर सेम आ रहा है, नंबर, तो उनको आयुपैक नेम उनका कर दो। ठीक है, दोनों का आयुपैक नेम लिख दो। अगर वो सेम आ गया तो आइडेंटिकल हो गई, अगर वो डिफरेंट आ गया तो वो पोजीशन आइसोमर हो गई। दोबारा बताता हूँ, इसका भी एग्जांपल लेता हूँ। मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लो। ठीक है, कितने मान लो, उसका नाम मैंने के रख दिया। ठीक है, साइड चेन कितनी है टोटल, उसका नाम मैंने रख दिया एस। ठीक है, नंबर, दोनों को इकट्ठे लिखो। अगर वो दोनों कंपाउंड्स का सेम आ रहा है, सेम है, तो एक बार उसका आयुपैक नेम चेक कर लो। अगर सेम आ जाए आयुपैक नेम भी तो आइडेंटिकल, डिफरेंट आ जाए तो पोजीशन। लेकिन अगर आई डिफरेंट रहे तो बिना आंखें बंद करके चेन आइसोमर। याद कैसे रखना है? ऐसे याद रखो। डीसी, हमारे करनाल का डीसी कौन है? डिप्टी कमिश्नर कौन है? पता है तुम्हें हमारा डिप्टी कमिश्नर कौन है? तुम सोच रहे हो सर जीके के पूछने लग गए। एक आधे को तो पता ही होगा। हाँ बहुत बढ़िया, निशांत। ठीक है, निशांत यादव। अब ध्यान से देखो, इतना याद रखो, डीसी, डीसी बोले तो हमारा डिफरेंट, मतलब चेन आइसोमर। डीसी यहाँ से उठा लो बस, डी और सी। ठीक है, बाकी हमने पढ़ ही रखा है, अगर डिफरेंट चेन होती है तो वो मेरे चेन आइसोमर ही होते हैं।
अब इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ, लाजवाब ट्रिक है। जहां पर दिक्कत आए वहां पर तो यू लगा लेना पक्का, जहां दिक्कत नहीं है वहां मत लगाना। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर नंबरिंग दो, नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 1 2 3 और 5। यहाँ पे मुझे बता दो कितने यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, एक है बस, ठीक है। और चेन लेंथ कितनी है, 5, और एक है मेरा सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबर क्या बन गया, KM नंबर क्या बन गया, 51। यहाँ पर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, चेन लेंथ कितनी है 6 की, सब्स्टिट्यूएंट एक भी नहीं है। दोनों मेरे नंबर क्या आ गए, डिफरेंट, दोनों नंबर डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो याद रखो DC को, ठीक है, निशांत यादव को याद रखो। चेन लेंथ डिफरेंट DC, DC बोले तो डिफरेंट मतलब चेन आइसोमर, समझ रहे हो। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर गिन लो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 6 तो मेरा हो गए के की वैल्यू, 2 मेरे यहाँ पर आ गए सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मेरे 6 तो मेरे इसकी हो गई, ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट कितना है, 1। अब तुम्हें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, 6 और 2 या 6 और 1 मेरे दोनों डिफरेंट आ गए। डिफरेंट है तो क्या हो गया, डिफरेंट बोले तो, डिफरेंट बोले तो फटाफट बता दो, डिफरेंट बोले तो चेन आइसोमर, समझ रहे हो। आगे देख लो, एक और मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ, वरना अगर नॉर्मली कर ले तो नॉर्मली कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें आ जाओ, ठीक है, इसमें आ जाते हैं, इसमें नंबरिंग कर दो, ठीक है, 1 2, ऐसे नंबरिंग कर रहा हूँ मैं, 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8। बेटा ये ट्रिक क्या बंदा ना, ट्रिक को उससे मिक्स मत करो, अगर ये नहीं लगानी ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। 8 मेन चेन लेंथ और 2 मेरे यहाँ सब्स्टिट्यूएंट 82। यहाँ पे मेन चेन लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये क्या आ गया 82 और 90, ठीक है, 91। तो दोनों में क्या होगा, डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो क्या हो जाएंगे ये, DC। DC बोले तो डिफरेंट मतलब चेन, समझ गए। क्लियर है बोलो, क्लियर है बोलो, ठीक है, आप समझिए ना कैसे करना है, ठीक है। ये ट्रिक लगाओ या नॉर्मल करो, बात एक ही है, तुम्हारा जो मर्जी है। अब बात आती है फंक्शनल आइसोमर्स क्या होता है, यहाँ तो सबको क्लियर है, नॉर्मली करोगे तो बेटर है, ठीक है। ट्रिक तब यूज कर लेना जब कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है, समझ गए, क्लियर है बोलो, आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे, बता दो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगला मेरा फंक्शनल आइसोमर्स, जो सबसे सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, फंक्शनल आइसोमर्स को समझ लो होता क्या, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ध्यान से देखना, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो गया, अभी तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ, हमारे इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं था कि हमारे फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए, डिफरेंट। अब डिफरेंट हो जाएंगे, एग्जाम्पल क्या है तुम्हें पता ही है, अभी मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल ही लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का, ठीक है। इसके अंदर देखो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं मोलिकुलर फॉर्मूला निकालोगे सेम आएगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे कार्बन यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो कैसे हो जाएंगे दोनों फंक्शन, ऐसे याद रख लेना। कभी भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर है, कार्बन का नंबर सेम है, तो मतलब वो मेरे क्या है, फंक्शनल आइसोमर। एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, यहाँ पर कितने कार्बन, एल्डिहाइड में ये H है मेरा, तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, ये कितने हो गए, 1 2 3, तो दोनों कैसे हो जाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल आइसोमर, ये तुम्हें पता ही होता है। एल्कोहल और ईथर, ठीक है, ये दोनों ही फंक्शनल आइसोमर है, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्या है, फॉर्मूला भी सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। साइनाइड आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये CN होता है, बस ये NC होता है, ये भी दोनों एक दूसरे क्या हो गए, ठीक है, आइसोमर्स, लेकिन कार्बन का नंबर सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि तुम सोचो सर साइनाइड और आइसोसाइनाइड तो आइसोमर होते हैं, एक बंदा ये बनाए और एक बंदा ऐसे ये बना दे, ठीक है, कहते सर आपने बोला था साइनाइड और आइसोसाइनाइड तो आइसोमर होते हैं, आइसोमर है, लेकिन चेन लेंथ भी तो बराबर होनी चाहिए, इतनी बात समझ रहे हो ना, चेन लेंथ अलग ना कर दो, क्लियर है ना। थायोल और थायो ईथर, ठीक है, थायोल मतलब क्या होता है, SH, ठीक है, थायो ईथर में O की जगह बस थायो, मतलब जब भी आता है ना O को हटा के S लगा दो, तो इसमें भी मेरे 3 कार्बन है, इसमें भी मेरे 3 कार्बन। एल्कोहल और फिनोल, एल्कोहल तुम्हें पता क्या होता है, ठीक है, एल्कोहल मतलब जब तुम्हारा एक कार्बन के साथ OH लगाओ, ठीक है, और फिनोल कब होता है, जब एक बेंजीन के साथ OH डायरेक्ट लगाओ, बेंजीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लगा दिया ताकि दोनों मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो जाए।
तो यहाँ पर इस केस में ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर। समझ रहे हो ना? अगर मैं तुम्हें बोलूँ ये क्या है, कोई मुझे बताएगा? मैंने एक बना दिया, ये मुझे बता दो एक ये, ठीक है, और एक है मेरा, ये दोनों क्या होंगे? ये मुझे बता दो, ये दोनों कौन से क्या कंपाउंड है, रिलेशन क्या है इन दोनों में, रिश्ता क्या है इन दोनों का, रिश्ता बता दो मुझे क्या होगा, इन दोनों का रिश्ता बताना, इन दोनों का रिश्ता बता दो क्या है, जो मैंने बनाया है ये वाला और ये वाला। रिश्ता कौन सा आइसोमर है, कौन सा आइसोमर है, कौन सा आइसोमर है, आइसोमर बता दो कौन से हैं ये दोनों। बहुत बढ़िया सान्या, टेकनाथ, बहुत बढ़िया, इतने अच्छे थे तुम, पागल बन गए मेरी बात से। तुम बताओ क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यहाँ पर एक कार्बन एक्स्ट्रा है, अगर ये कार्बन एक्स्ट्रा हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो सेम होना चाहिए। अंग्रेज बच्चों मेरे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबसे पहले चेक कर लो सेम है या नहीं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सेम है कोई? यहाँ पर एक CH2 एक्स्ट्रा है, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो भाई ये आइसोमर ही खाए के हुए, कोई फंक्शनल आइसोमर नहीं है ये कहां से फंक्शनल आइसोमर हो गए, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया है। समझ रहे हो ना? क्लियर है? बोलो, समझिए, ऐसे पागल ना बना ना क्लास, ठीक है, पेपर में वो तुम्हें पागल बनाएगा जान के एग्जामिनर। पहले चेक करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है भी या नहीं है। समझ गए ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो अब हम मेटामर की बात करते हैं। मेटामर सबसे ज्यादा दिक्कत देता है बच्चों को, तो हम उसको बिल्कुल ब्रीफ में समझ लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ही ना आए, ध्यान से समझना। मेटामर क्या होते हैं, ये दोबारा बोल रहा हूँ, सबको खतरनाक लगता है सबसे ये, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ध्यान से समझना ना, बंदा ना वो आइसोमर ही नहीं थे बेटा, आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी तो होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही नहीं था। समझ रहे हो? तो मेटामर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, फंक्शनल ग्रुप भी, ठीक है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो पॉलीवेलेंट होना चाहिए, डाई हटा दो, पॉलीवेलेंट मतलब कि एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने वाला। बोल मतलब जैसे ईथर है, ईथर दोनों बाहें खोल के बैठा होता है, भाई इधर से भी बॉन्ड बना लेगा इधर से भी, मतलब उसके दोनों वैलेंसीज खाली है, आराम से मजे से क्या बना सकता है, बॉन्ड। इसमें देखो ये भी दोनों तरफ बॉन्ड बना सकते हैं, देखो कीटोन भी दोनों तरफ बना सकता है, दोनों तरफ उसके यहाँ पर बॉन्ड खाली पड़े, बॉन्ड बनाएगा मजे से आके। समझ रहे हो? यहाँ पर अगर मैं, ये कौन होता है कोई बताएगा, इसका नाम क्या होता है ये वाले फंक्शनल ग्रुप का, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या बता दो एक बार, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या बताना एक बार, बता दो बच्चों, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या? ईथर, वंदना, एस्टर, हाँ एस्टर है ये, ठीक है, तो इसकी भी ये वाली वैलेंसी खाली है और इसकी भी ये वाली वैलेंसी खाली है। समझ रहे हो? तो ये सारे मेरे क्या हो गए, मेटामर शो कर सकते हो। तो मेटामर अगर ढूंढ रहे हैं ना तो कोई भी पहले फंक्शनल ग्रुप देखो क्या उसकी दोनों बाहें खाली है कि वो दोनों बॉन्ड बना सके, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी, दोनों तरफ से क्या बन रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। समझ रहे हो? अब एग्जाम्पल देखो, ठीक है, होगा क्या यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता ही है, दोनों तरफ के जो कार्बन का नंबर होगा ना वो डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल देखो, ये मेरा क्या होगा, सबसे पहले तो पहचानो क्या ये मेटामर शो कर सकता है, उसकी दोनों बाहें खाली है, कोई भी दोनों बॉन्ड बनाने आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस तरफ एक कार्बन है, इस तरफ 3 कार्बन है, और यहाँ पर इस तरफ 2 कार्बन, इस तरफ 2 कार्बन, मतलब क्या हो गया, बस हमने इनडायरेक्टली क्या करना है, दोनों तरफ का नंबर चेंज कर देना कार्बन का, और वो मेरा क्या बन जाएगा, मेटामर बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलना चाहिए, यहाँ पर देखो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, दोबारा बता दो एक बार, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, क्या नाम दो इस फंक्शनल ग्रुप को, और इस फंक्शनल ग्रुप को क्या नाम दो, एस्टर है, तो दोनों है ही एस्टर। अब इस एस्टर में जो सी डबल बॉन्ड ओ है उसके साथ कौन लगा, मिथाइल, और ओ के साथ कौन लगा हुआ है, इथाइल। समझ रहे हो? यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ओ के साथ कौन लगा हुआ है, मिथाइल, और यहाँ पर सीओ के साथ कौन लगा हुआ है, मतलब क्या हो गया, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर 2 कार्बन सीओ के साथ, यहाँ एक कार्बन सीओ के साथ, यहाँ ओ के साथ एक कार्बन, यहाँ ओ के साथ 2 कार्बन, तो ये हमारे कैसा ग्रुप हो गया, ये हमारा मेटामर्स हो गया। बोलो क्लियर है इतनी बात, बोलो इतनी बात क्लियर है, क्लियर है बोलो, ठीक है। अब अगला देखो, यहाँ पर देखो ये मेरा ऑक्सीजन है, ये मेरा ऑक्सीजन है, महिमा, मतलब बस ये है कि हमारा जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा ना, मतलब जो सेंटर में बैठा होगा, उसके इस तरफ और इस तरफ कार्बन का नंबर डिफरेंट होगा, इतना समझ लो।
क्लियर है? दोनों तरफ कार्बन का नंबर डिफरेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप वही रहेगा। जैसे ऊपर वाले में इधर 2 कार्बन की लेंथ, इधर भी 2 थी, इधर कितनी होगी 1 और इधर कितनी होगी 3। ठीक है, यहाँ पर मेरा कितना हो गया, इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन की लेंथ कितनी होगी 2। अभी ना देख लेना कि सर यहाँ पर तो 2 ही है, यहाँ पर भी 2 है, मैंने जान के घुमा के दिया, यहाँ पर मैंने O इधर रख दिया, इधर O इधर था, तो तुम्हें ये देखना कि O के साथ कौन लगा हुआ है, समझ रहे हो? तो इस ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं और इस CO के साथ 1 कार्बन लगा हुआ है, इधर इस CO के साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं और इस O के साथ 1 कार्बन लगा हुआ है, मतलब हमने कार्बन का नंबर चेंज कर दिया इस फंक्शनल ग्रुप के साइड में। बोलो क्लियर है? अब इधर देखो, इस ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन, इधर कितने इनडायरेक्टली 4 कार्बन। अब इधर आके मैंने क्या कर दिया, इधर 3 कर दिए और इधर भी 3 कर दिए। बताओ ये दोनों मेरे क्या होंगे, मेटामर होंगे नहीं होंगे? होंगे। बोलो क्लियर है? बोलो फटाफट, क्लियर है? फटाफट बता दो, अगला मुझे बता दो, होंगे नहीं होंगे? अगले मेटामर है या नहीं है? अगले मेटामर है या नहीं है, जल्दी बताओ। ये मेरा फंक्शनल ग्रुप सेम है, पहले फंक्शनल ग्रुप को पकड़ लिया करो, ठीक है, गोला डाल दिया करो फंक्शनल ग्रुप पे। O के साथ मेरा कौन लगा हुआ है, CH3। इधर O के साथ कौन लगा हुआ है, फिनाइल। इधर CO के साथ फिनाइल लगा हुआ है, इधर CO के साथ CH3 लगा हुआ है। अगर ऐसे पकड़ के नहीं करोगे एग्जामिनर तुम्हें एक पागल बना जाएगा। वो पागल कैसे बनाएगा तुम्हें आप पता चल जाएगा, ठीक है? तो ध्यान से देना, देखना कि कार्बन का नंबर क्या होना चाहिए डिफरेंट, ठीक है? अब ये दोनों अगले कर दो, ठीक है, उसके बाद रिंग चेन करेंगे। पहले ये दोनों बता दो मुझे क्या है, ये दोनों बता दो मुझे। वंदना, बस हमें क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप को गोला डाल दो पहले, बिल्कुल फोकस फंक्शनल ग्रुप पे जो पॉलीवेलेंट होगा, ठीक है? पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, उसके दोनों तरफ कार्बन का अमाउंट चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है? एक में मान लो इधर 2 है, इधर 3 हो जाएंगे, इधर 1 है, इधर 2 हो जाएगा, ठीक है? मतलब कि दोनों में बस कार्बन इधर उधर खेलते रहेंगे, कूदेंगे और कुछ नहीं होगा। बता दो, देखो इधर ओके कौन है, फिनाइल। इधर ओके कौन है, CH3। इधर ओके कौन है, CH3। इधर है फिनाइल। तो पोजीशन चेंज होगी दोनों की, पोजीशन चेंज हो गई। बहुत बढ़िया, समझदार हो गए हो तुम, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है दोनों सेम कंपाउंड है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर मैं इसको उठा के ऐसे लिटा दूं, अगर मैं एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट कर सकूं, तो आइसोमर थोड़ी होते हैं। मतलब क्या हो गया, ये वाला और ये दोनों सेम है, समझ रहे हो? यहाँ पर बस मैंने इसको घुमा के लिख दिया, पहले ऐसे लिख दिया, अब मैंने उसको ऐसे लिख दिया, समझ रहे? दोनों आइडेंटिकल, समझ गए? ठीक है, ये दोनों आइडेंटिकल है। ये IIT का क्वेश्चन है, एक बार IIT में आया था, तभी कहता हूँ ध्यान से समझना हर चीज को। ये IIT में आया था बहुत साल पहले ये क्वेश्चन, और बच्चों को लगा कि बस उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने देखा यहाँ CH3 यहाँ फिनाइल, यहाँ CH3 यहाँ फिनाइल, बस पुलिस देखा कि दोनों इंटरचेंज हो गए, ये नहीं देख रहे भाई सेम भी तो है ये, समझ रहे हो? अब इन दोनों का बता दो क्या होंगे, इन दोनों के बारे में बता दो, बता दो। आओ देखते हैं, पहले तो मार्क कर लो उन दोनों को। ये तुम्हारे बुकलेट में भी क्वेश्चन है, आधे से ज्यादा बच्चों से नहीं हुआ, तुम्हारे जो बैचमेट भी है उनसे भी नहीं हुआ था, ठीक है? ध्यान से समझना। इस ऑक्सीजन के साथ मेरा कौन लगा हुआ है, ये ग्रुप, ठीक है? इधर ऑक्सीजन के साथ कौन लगा हुआ है, CH3। ऐसे ढूंढना करो। अब इस CO के साथ कौन लगा हुआ है, ये, ठीक है? और इधर इस CO के साथ कौन लगा हुआ है, CH3, ठीक है? तो मतलब ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के मेटामर, ठीक है? बस एक यही आइडेंटिकल वाला था, बाकी सब मेटामर थे, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं अब देता हूं तुम्हें, तुम बताना वो सही है गलत है, ठीक है? मान लो मेरा फिनाइल है, ठीक है, ये मान लो मेरा CO लगा हुआ है, ठीक है, और ये मेरा O, और यहाँ पर मेरा क्या लगा हुआ है, CH3, ठीक है, और एक है मेरा ये, ठीक है, ये मुझे बता दो मेटामर है या नहीं है, ये दोनों जो मैंने बनाए, ये दोनों मेटामर है या नहीं है? मेटामर है। देखो यहाँ पर राइट में कौन लगा हुआ है और लेफ्ट में कौन लगा हुआ है, देखा? यहाँ पर राइट में देखा, लेफ्ट में देखा, तो ये दोनों क्या हो गए, चेंज हो रहे हैं। आंसर है चेंज नहीं हो रहे, सेम ही कंपाउंड है, इसलिए कहता हूँ पहले फंक्शनल ग्रुप को मार्क करो। फंक्शनल ग्रुप के साइड में देखो, ये CO के साथ में फिनाइल लगा हुआ है, यहाँ CO के साथ में फिनाइल ही लगा हुआ है, यहाँ पर O के साथ CH3 लगा हुआ है, यहाँ O के साथ CH3 लगा हुआ है, तो ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल कंपाउंड्स। समझ गए? बोलो, ठीक है, आगे बढ़े।
ठीक है, अब रिंग चेन आइसोमर की बात कर लेते हैं। एक बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है, एक चीज बता देता हूँ, आगे दोबारा बताऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक के अंदर मेरा मेटामर भी हो और मेरा चेन भी दिख रहा हो और मेरा एक और भी दिख रहा हो, तो वहां पर हम प्रायोरिटी देते हैं, हम एक को बोल देते हैं ये मेन है, हम इसका नाम रखेंगे। होता है ना कि अगर एक के पास दो प्रॉपर्टीज है तो जो ज्यादा हाईलाइट होती है हम उसको नाम दे देते हैं, ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर भी एक प्रायोरिटी सीक्वेंस होता है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, उसकी टेंशन ना लो। तो हम उसके हिसाब से मान लो एक मेटामर भी शो कर रहा है, ठीक है, और एक चेन भी शो कर रहा है, तो मेटामर को हम ज्यादा दर्जा देते हैं, ठीक है, उच्च दर्जा देते हैं, ये हमारा ज्यादा एक तरह से मान सकते हैं बड़े लोग में आता है, तो इसको हम चेन नहीं बोलेंगे, फिर हम इसको मेटामर बोलते हैं। समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है, समझ रहे हो ना। अब देखो रिंग चेन आइसोमर क्या होता है, सेम होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, वो तो है ही, हमेशा से चलता आ रहा है। एक कंपाउंड साइक्लिक होगा और जो दूसरा होगा वो चेन मतलब ओपन होगा, समझ रहे हो, जैसे साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। बॉन्ड तुमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से हम निकालते ही है, जब भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक आता है तो हम एक उससे ये बनाते हैं और एक डबल बॉन्ड बना देते हैं, वो दोनों चेन आइसोमर होते हैं। कैसे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, समझ रहे हो। बस ये क्या है, ये मेरा क्या है, साइक्लिक है और ये ओपन चेन है। अब ऐसे अगर 3 मेंबर आ जाए, एक साइक्लोप्रोपेन बना दो और एक लंबी चेन बना दो 3 मेंबर की और एक डबल बॉन्ड लगा दो, तो मेरे दोनों क्या हो जाते हैं, चेन आइसोमर। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक की जो बात थी ना, उसको मैंने तुम्हें इतना ब्रीफ में करके बता दिया, ठीक है, और हर एक चीज अच्छे से क्लियर कर दी है। अब जो आगे वाली चीजें हैं, ठीक है, वो उस पर ध्यान देना। यहाँ तक की बातें ऐसे थी जो बहुत ही क्लियर करनी थी हमें, थ्योरी नहीं चाहिए थी, हमें समझना था, और हमने हर एक बात को अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब जो अगली बात आ रही है वो टाउटोमर है, ठीक है, वो तुम आगे जीओसी में पढ़ ही रहे हो, आगे उसको डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, उसके पूरे चक्कू हमेशा वो यूज होगा। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, टाउटोमर्स होते क्या, ध्यान से देखना, टाउटोमर्स के बारे में देखते हैं। अब देखो होता क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये मैंने ज्यादा डिफरेंट नहीं किया, ठीक है, इसके अंदर समझना ज्यादा, मतलब क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, लेकिन समझने वाली बात है, हर एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए। होता क्या, ध्यान से समझना, इधर देखो सब बच्चे, ठीक है, उसके अंदर जहां पर तुम्हारे ब्रीफ चाहिए था मेरे को, वो मैं तुम्हें ब्रीफ कर दिया था। इसके अंदर तुम्हें पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, समझना है कि कब होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा वो वाला पार्ट आ गया जिसको अभी तक तुम्हारा जो था ज्यादा था कि रूल्स पता होने चाहिए, अब हमें समझने का खेला देखना। हाँ बेटा पीडीएफ तो मिलेगी, उसकी टेंशन ना लो, ध्यान से देखो। टाउटोमर्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना, हमारा होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है टाउटोमर्स। ये तुम्हारा जीओसी में बस आने वाला है, ठीक है, जितेंद्र सर थोड़े दिन में भी स्टार्ट कर देंगे, आने वाला होगा, बीच में यूज होता रहेगा, तो बहुत ध्यान से समझना। इसलिए कह रहा था क्लास कोई भी बीच में नहीं छोड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज है, और मैंने कोशिश किया हर एक बात इंटरेस्टिंग वे में तुम्हारे सामने लाऊं। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है, ये डायनामिक आइसोमेरिज्म होता है। इसमें पता क्या होता है, इक्विलिब्रियम तो मैंने पढ़ा दिया ना, बस वही खेला एक तरह से था, दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, मतलब एक तरफ एक कंपाउंड एक तरफ दूसरा, दोनों एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। मतलब टाउटोमेरिज्म में डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं उसको, क्यों, क्योंकि वो अकेला एक फॉर्म में नहीं, वो इंटर कन्वर्टिबल होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। डिपेंड करता है ज्यादा कौन बनेगा उसका वही परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, जैसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा ही था। अब देखना होता क्या, इंपॉर्टेंट चीज है, मेरा हाइड्रोजन एटम, ध्यान से देखना, एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एक जगह से कूद के दूसरी जगह पर चला जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एक एटम से कूद के दूसरे पे चला जाता है। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज है, जो बता रहा हूं वो समझना। होगा क्या, ध्यान से देखो, ये मेरा कीटोन है, सबको पता है, सबको पता है कीटोन है, जानते हो ना कीटोन बाबा को, कीटोन बाबा को सब जानते हैं, कौन नहीं जानता, जानते हो, बोलो हाँ या ना। अगर मेरे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होते हैं, अगर मैं इस कार्बन को ऐसे, इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है, मैंने एक हाइड्रोजन को अलग से दिखा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं है। हाँ सॉरी एल्डिहाइड, अरे यार एल्डिहाइड सॉरी, ठीक है एल्डिहाइड है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये मेरा एल्डिहाइड है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर मैं एक चीज करना चाहूँ, वो चीज मैं क्या करूंगा, मैं ये जो एक तरह से हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दूं, समझना ध्यान से, हाइड्रोजन मान लो निकल गया, H प्लस के फॉर्म में निकलता है, अगर वो H प्लस निकलेगा तो वो कार्बन को नेगेटिव देके जाएगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल टूटा फूटा मैकेनिज्म बता रहा हूँ समझाने के लिए। अगर यहाँ से H प्लस निकल जाता है, ठीक है, वो मेरा क्या करके जाएगा, CH2 को नेगेटिव देके जाएगा, बोलो हाँ या ना। अभी बिल्कुल मैं टूटा फूटा मैकेनिज्म बता रहा हूँ समझाने के लिए। अभी जो नेगेटिव है, ठीक है, तुम्हें अच्छे से पता है, जो CO होता है, ठीक है, CO का जो डबल बॉन्ड होता है
वो वीक होता है, सबको इतना आइडिया होगा, नहीं आता मैं बता रहा हूँ। डबल हमेशा जो ये बॉन्ड होता है ना पाई बॉन्ड, वो वीक ही मानते हैं, ठीक है, वो टूटने के लिए रेडी होता है, कोई भी आए मैं अब टूटू। सबको पता है ना पाई बॉन्ड वीक होते हैं सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नहीं कार्बन, सब जानते हो ना, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नहीं, बेचारे का पेट में पच नहीं रहा नेगेटिव चार्ज, कह रहे यार मेरे से पच नहीं रहा, क्या करूं मैं, क्या करूं। साथ में जो सीओ बैठा है, सीओ कह रहा है अरे मैं बैठा हूं, तेरे को टेंशन किस लेने की क्या बात है। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज वो इस बॉन्ड में दे देगा, समझ रहे हो, ये नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और मेरा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से ही बनता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड में जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, बोलो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, बोलो बन गया डबल बॉन्ड, बोलो हाँ या ना। अब बताओ इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए टोटल, 2 बॉन्ड ये हो गए, 1 बॉन्ड ये और 2 बॉन्ड ये, कितने हो गए 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड तो भाई उसके बस का नहीं है कार्बन का, भाई वो तो मरने को हो जाएगा अगर 5 बॉन्ड बन गए। और यहाँ पर मेरी हेल्प कौन करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहता है व्हेन आई एम हियर नो नीड टू वरी, वो क्या कहेगा, तुमसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मैं हूं, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूं, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, पेरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर पे मेरा नाम आता है, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे, जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन, समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड आया, और ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा मेरा, ये नेगेटिव, ऐसे मान लो नेगेटिव आ गया, समझ लो फंडा क्या हुआ, फंडा क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल के चला गया, ठीक है, निकल के क्यों चला गया, रीजन बताऊंगा। ये वाला जो प्रोटॉन होता है ना, ये एसिडिक प्रोटॉन होता है, एसिडिक मतलब कि अल्फा प्रोटॉन होता है ना, आगे बताऊंगा, मतलब वो निकल सकता है, उसकी चांसेस होते हैं निकलने के, पूरे ऑर्गेनिक में यही पढ़ोगे। ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पर आया, H+ जब निकला, क्योंकि वो एसिडिक होता है मान लो, ठीक है, वो निकल गया, वो कार्बन बौखला गया, कह रहा भाई मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज, भाई मेरे बस का नहीं है नेगेटिव चार्ज संभालना। सीओ ने बोला आई एम हेयर, रुको, कार्बन ने कहा ले भाई नेगेटिव चार्ज भाई मैं दे देता हूँ, उसने कहा कि ये ले बॉन्ड से ले ले नेगेटिव चार्ज, उसने आगे ट्रांसफर किया, ठीक है, क्योंकि वो इतनी लंबी जंप नहीं मार सकता, उन्होंने कहा ये ले बॉन्ड को दे रहा हूँ तू ले लियो। अब कार्बन पे 5 बॉन्ड आ गए, उसने कहा भाई तूने क्या कर दिया मेरे साथ, उस कार्बन ने क्या किया, कह रहा भाई मेरे पास, ऑक्सीजन ने कहा अरे यार तुम्हें बोला तो मैं बैठा हूं ना, तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम मुझे दोनों इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूं, मैं अपना नेगेटिव चार्ज को संभाल लूंगा, मेरी औकात है इनको संभालने की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब H+ जो निकल गया था, उसको लगा कि भाई मेरा तो नुकसान हो गया, मैं वहां से गया यहाँ पे रो गया ऑक्सीजन अमीर, मेरे जाते ही ऑक्सीजन अमीर, इसकी ऐसी की तैसी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वापस आता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कहता है भाई मुझे रहने के लिए जगह दे दे। ऑक्सीजन कह रहा है यार मेरे पास तो नेगेटिव चार्ज बहुत पड़ा है, बहुत अमीर हूं मैं, और इसके बाद गरीबी है, पॉजिटिव चार्ज, कह रहा भाई आजा तू मेरे घर ही आजा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना लेंगे, ऑब्वियस बात है, जब नेगेटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो क्या हो जाता है न्यूट्रल, और ये मेरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा गायब, जो हाइड्रोजन गया था, ठीक है, लौट के बुद्धू घर को वापिस आ गया, बस ये क्या हो गया, कार्बन से गया था ऑक्सीजन पे आके लग गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, टाउटोमेरिज्म। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको, सबको ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई ये बता दो। टाउटोमेरिज्म कैसे हुआ, मैंने बिल्कुल हर एक चीज को समझाया, सीधा बोल सकता हूँ यहाँ से बोन टूटा, ये गया वो गया, बिल्कुल स्टोरी वाइज बताया ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्लियर है ना, एक बार में समझ आ भी गया होगा, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो होगा क्या, टाउटोमर्स हमेशा फंक्शनल ग्रुप होंगे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। ये मेरा क्या था, एल्डिहाइड था, बन क्या गया ये एल्कोहल, तो दोनों एक दूसरे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर यही तो होता है कि मेरा एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इन दोनों को मैं क्या बोल सकता हूँ, फंक्शनल, हमेशा टाउटोमर्स हमेशा फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, हमेशा ध्यान रखना, इसके अकेले के बस का नहीं है ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना। यहाँ पर मेरी हेल्प कौन करते हैं, एसिड या बेस, क्योंकि तुम्हें पता है बेस आ गई तो H+ लेता है, वही आयनिक भी पढ़ा दिया मैंने अब तो, थोड़ा बहुत तो बेस आके H+ ले लेता है, तो हमेशा इसको करवाने के लिए मुझे एसिड या बेस जरूरत चाहिए ही होती है, वरना ये मुश्किल से ही हो पाता है, समझ रहे, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मैं तुम्हें बता ही दिया। बोलो समझिए, बोलो समझिए। अब इंटरेस्टिंग बात है, कंडीशन क्या होगी, ये तो मैंने बता दिया हुआ है, अब तुम्हें कैसे पहचानोगे इसमें होगा या नहीं होगा, आइए वो समझते हैं, होगा नहीं होगा वो खेला कैसे होगा, ठीक है, वो खेला समझाता हूँ। कभी भी मेरा कोई अगर वो है, ये मेरा क्या बोलता हूँ इसको मैं, ये मेरा कोई फंक्शनल ग्रुप है, बोलो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के जो साथ वाला कार्बन है उसको हम कौन सा कार्बन बोलते हैं, अल्फा, सबको पता है, आईयूपैक में पढ़ाया हुआ है, बता दो एक बार, या नहीं पढ़ाया तो बता दूंगा डिटेल में। अल्फा कार्बन पता है कौन सा होता है,
सबको अल्फा कार्बन पता है क्या कौन सा होता है, एक बार बता दो। अल्फा कार्बन कौन सा होता है, सबको पता है? नहीं पता? नहीं पता, बता दूंगा, मैं हूं ना, व्हेन आई एम हियर, नो नीड टू वरी। रुको, कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे मैं फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसके साथ के साथ वाले को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। साथ के साथ वाले को बोलते हैं गामा कार्बन। उसके साथ वाले को हम क्या बोल देंगे, डेल्टा कार्बन। मतलब ऐसे वो चलता रहेगा, ठीक है। मतलब तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए अल्फा कौन सा होता है। बता तो रहा हूँ टेकनाथ, जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोनिल। कार्बोनिल मतलब बोले तो एल्डिहाइड कीटोन, हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। सान्या, जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बस ये उसका रिस्पेक्ट होता है कि मैं अपने पड़ोसी को अल्फा बोलूंगा, ठीक है। तो ये अपने पड़ोसी को क्या बोल देते हैं, अल्फा। समझ गए, ठीक है। तेजस्विनी मतलब ये है, कभी भी कोई अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जनरली अभी मैं कार्बोनिल की बात लेके चलता हूँ, सीओ है, तो उसके जो जस्ट साइड वाला कार्बन होगा ना, उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। जस्ट साइड वाला हमेशा उसका नाम होगा अल्फा, ठीक है। टैंगो चार्ली देखिए ना, अल्फा टू बीटा, अल्फा टू बीटा, ठीक है। टैंगो चार्ली पे कोड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोड्स ही है, ठीक है, इसका नाम अल्फा होगा। टेकनाथ, हम एक के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, अल्फा कार्बन की प्रॉपर्टी नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ इसके लिए ये अल्फा कार्बन है। किसी और कंपाउंड, अगर मान लो इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो उसका अल्फा कार्बन कोई और हो जाएगा। तो वो तो साथ वाले कार्बन को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप के अल्फा कार्बन। तो अब ध्यान रखना, एक बात बताओ, यहाँ पर सारा खेला खेला किसने है, इस अल्फा हाइड्रोजन है ना, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ में मेरा कौन है, अल्फा हाइड्रोजन। अगर मान लो ये भी CH3 होता, CH3, तो इसको भी अल्फा बोलेंगे, ठीक है। ये है तो ये भी इसका पड़ोसी, ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसके अंदर, बताना। 6 हो गए, 3 इसके पास, 6 इसके पास, ठीक है। समझ रहे हो, तो ये मेरे क्या हो गए, 6 अल्फा कार्बन हो गए, ठीक है। अब मान लो मैं ये बना देता हूँ तुम्हें, मान लो ये बना देता हूँ, ये बना रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये मेरा CH3 है, ये मेरे सारे CH3 है, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, ठीक है। ये सारे CH3 है। मुझे बता दो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे। अल्फा हाइड्रोजन मतलब इस डबल बॉन्ड को अब मान के चलो फंक्शनल ग्रुप, ये पूरा डबल बॉन्ड। अब टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, 3 6, और ये कौन हो गई, 3 6 9, और ये 3 12। तो टोटल कितने हो गए, 12। फंक्शनल ग्रुप का टोटल देखना है। यहाँ पर भी देखो, फंक्शनल ग्रुप के हमने दोनों तरफ देखा था, तो यहाँ पर भी हम दोनों तरफ देखें। समझ गए, सबको क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है या नहीं, क्लियर छोड़ो, मजा नहीं आया, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चमकना चाहिए, ऐसे जगमुज होना चाहिए। सबको जगमुज हो गया, बोलो, सबको जगमुज हो गया ना, ठीक है। अब बात है कंडीशंस क्या होती है, ठीक है। टाउटोमेरिज्म की कंडीशंस क्या होती है, ध्यान से समझना। कम से कम, ठीक है, एक मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आना चाहिए, ठीक है। जो बोले आई एम हेयर वाला एटीट्यूड वाला, आई एम हेयर कौन नहीं बोल सकता, जिसकी औकात हो, ऑब्वियस ही बात है। कोई गरीब आके तो बोलेगा नहीं भाई मैं बैठा हूँ, टेंशन ना ले। कोई अमीर आएगा या कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आएगा, उसी के से तुम पावर लोगे ना। मान लो कोई आ जाए भाई, तुम्हारी लड़ाई हो गई दोस्त से, कोई ऐसे ही लल्लू पंजू बच्चा सा आ गया, कह रहा भाई मैं तेरे साथ हूँ, तेरी बैक में हूँ मैं, टेंशन ना ले। तुम्हें टेंशन होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कोई पीछे बाउंसर आ जाए, कहे भाई मैं हूँ, जो आता है आने थे, तुम्हारे अंदर सेटिस्फेक्शन होगी ना। तो यहाँ पर जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज को आगे लेने वाला है भाई, उसकी औकात भी तो होनी चाहिए ना, एटीट्यूड दिखाने वाली। तो मतलब क्या होना चाहिए, एक मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड ही टूटेगा आगे, बताया मैंने, ठीक है। डबल बॉन्ड होगा तो ही वो आगे टूटेगा। तो एक मल्टीपल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, ठीक है, कंपाउंड में। जैसे यहाँ पर कौन था मेरा, सीओ, ठीक है। यहाँ पर सीओ था, ये मल्टीपल बॉन्ड था, ये टूट के यहाँ ओ नेगेटिव हो गया था, ठीक है। उसके बाद कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन। एक बात बताओ, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो क्या H+ जाएगा, H+ ही नहीं जाएगा, तो ये आगे नेगेटिव चार्ज मूव कैसे करेगा, समझ रहे हो। तो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब मान लो अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड वाला है, ध्यान से देखना। अगर मेरा अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, मान लो ये मेरा ओ था, ध्यान से देखना, मान लो ये मेरा C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। इसके जो साथ वाला कार्बन है, ठीक है, ये वाला साथ वाला कार्बन, उसके ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, समझ रहे हो। ये मेरा अल्फा कार्बन है, लेकिन जो डबल बॉन्डेड है, अगर वो डबल बॉन्डेड है ना, तो अब हम कौन सा ढूंढने जाएंगे, गामा वाला, अल्फा बीटा गामा। गामा जो है ना, गामा, गामा का हाइड्रोजन उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी तब उठा पाएंगे जब वो sp3 होगा। अभी sp3 तुम्हें पता नहीं है शायद क्या होता है, वो तुम्हें अभी आज वो बॉन्डिंग की क्लास होगी ना, वहां समझ आ जाएगा sp3 कौन सा होता है, ठीक है। मतलब ये लगा लो जिसके पास कोई डबल बॉन्ड ना हो, ठीक है, ना डबल बॉन्ड हो ना ट्रिपल बॉन्ड हो, वो वाला कार्बन। तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर भी हम शो कर सकते हैं। अभी नॉर्मल ये मान के चलो कि ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन मेरा क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए,
दूसरी बात, अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, साथ में उसके साथ डबल बॉन्ड ना रखो, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। अभी बताता हूँ कैसे। इतनी बात क्लियर है? कंडीशन समझ गए? कंडीशन सब समझ गए? ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मेरा क्या होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और अल्फा कार्बन अगर मेरा डबल बॉन्ड वाला हो जाए, डबल बॉन्ड, तो मेरा जो गामा कार्बन है ना, गामा, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन वो गामा वाला कार्बन sp3 बोले तो कार्बन का को ना डबल बॉन्ड होना चाहिए साथ में, ना ट्रिपल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला दोनों कार्बन होने चाहिए उसके। समझ रहे हो? वो वाला कार्बन का कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? अब मुझे बता देना किसमें शो करेगा, क्या इसमें मेरा शो करेगा? मुझे बता दो, क्या ये पहले वाला टाउटोमेरिज्म शो करेगा, हाँ या ना, ये बता दो। पहला, बस अभी खत्म कर देंगे, 5 मिनट में खत्म कर देंगे, ठीक है। पहले वाला क्या शो करेगा, मुझे बताओ। अल्फा हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहे हैं? इस कार्बन के पास क्या कोई हाइड्रोजन है? ये अल्फा हाइड्रोजन कार्बन होता है ना, अल्फा कार्बन, जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। जो अल्फा कार्बन पे, इस पर तो है ही नहीं, एक ही वैलेंसी थी, और इस कार्बन के आगे कोई, तुम्हें ये दिख रहा होगा, इसको तुम अल्फा हाइड्रोजन बोलोगे। भाई ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाले कार्बन वाले हाइड्रोजन को बोलते हैं, समझ रहे हो? कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाला कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बोनिल के तो साथ में हाइड्रोजन है, इसके साथ में कार्बन नहीं है, तो यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। और क्या यहाँ पर, ये जो मेरा, ये कौन सा था, अल्फा, ये मेरा हो गया बीटा, ये मेरा हो गया गामा, ठीक है। क्या गामा तुम्हें sp3 दिख रहा है? sp3 बोले तो क्या वो दोनों तरफ उसके सिंगल बॉन्ड है? नो, यहाँ पर उसका डबल बॉन्ड आ गया, तो ये शो नहीं करेगा। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर ये शो करेगा, मान लो ये है, क्या ये शो करेगा सेकंड वाला? क्या सेकंड वाला शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा। ये कार्बन की तो औकात ही नहीं है, नहीं करेगा, लेकिन ये वहां पर, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ बता दो क्या ये शो करेगा, क्या ये अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये बता दो इसमें वैसे। अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तीसरे में कितने हैं? 3 है तो ये भी, ठीक है, मानेंगे इसको भी, लेकिन ये शो नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो फायदा नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन बेकार है, हमारे काम का नहीं है। हमारे काम के बस ये 3 है, काउंट करेंगे, लेकिन काम का हमारे ये 3 ही है बस। तो हमें मतलब थोड़ी 3 है, एक है, होना एक भी चाहिए तो शो कर सकता है। ये शो करेगा ये वाला? बता दो, ये शो करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, ये रे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन दिख जाए तो शो करेगा, समझ गए? बोलो, ठीक है। क्या ये शो करेगा, ये वाला, ये वाला शो करेगा, बता दो। देखो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आ गया ये कार्बन पे। अब मैं चलता हूँ गामा पर, गामा के पास हाइड्रोजन है कोई? गामा पे हाइड्रोजन ही नहीं है। यहाँ पर CH3 लगा, यहाँ CH3, मान लो ये HH लगा होता तो शो करता, अगर ये H और H लगा होता तो शो करता, अगर यहाँ H और H लगा होता क्या फिर शो करता ये? हाँ, क्यों? क्योंकि ये वाले कार्बन पे मेरे हाइड्रोजन लग मिल जाते हैं मुझे। अभी मेरे पास इस पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे मेरे CH3 लगे हुए हैं, तो ये शो नहीं कर पाएगा। अब अगली बात ध्यान से देखना, ठीक है। कभी भी ध्यान से सुनना, कभी ब्रिज हेड पता है ना? ब्रिज, तुम्हें ब्रिज वालों की आयु पैक करवाई होगी सर ने, ठीक है। ब्रिज हेड कार्बन पे, ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है, लेकिन वो भी काम नहीं आएगा हमारे, जैसे डबल बॉन्ड अगर यहाँ आ रहा था ना तो काम नहीं आ रहा था, तो अगर यहाँ ब्रिज हेड बन जाता है, ब्रिज हेड मतलब एक ब्रिज सी बन रही है, एक से यहाँ पर 3 कार्बन निकल रहे हैं ऐसे ब्रिज, तुम्हें देख के पता चल जाएगा ब्रिज सा अजीब सा। तो यहाँ से कभी भी तुम H+ ना निकाल देना, मतलब ये अल्फा काम का नहीं है। जैसे डबल बॉन्ड वाला काम का नहीं था ना, जैसे यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड आ गया था, तो ये वाला हाइड्रोजन काम का नहीं है, ठीक है, काम का नहीं है। वैसे ही अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो कार्बन है वो ब्रिज पे है, ब्रिज, ब्रिज समझते हो ना, ब्रिज, ठीक है, तो वो वाला भी शो नहीं करेगा। रीजन क्या है, यहाँ पर अगर मैं, बनाना क्या है, नेगेटिव चार्ज तो बनाना है, बनाना क्या है, यहाँ नेगेटिव बनाना है, ठीक है, क्योंकि H+ जब निकलेगा, लेकिन वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर हमारे कोई काम का नहीं है। इतनी बात क्लियर है? तो ये टाउटोमर शो नहीं करेगा, अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है लेकिन वो ब्रिज हेड पर है। इसमें बताओ, इसमें शो करेगा? इसमें, यहाँ पे मुझे बता दो, शो करेगा? इसका मुझे बता दो। बेटा ब्रिज हेड का मतलब बस ये है, ब्रिज हेड का मतलब होता है कि एक से मेरे 3 बॉन्ड निकल रहे हैं और वो ब्रिज सा बन रहे हैं, ब्रिज, ये होता है ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है, ऐसा ब्रिज होता है। ये वाला कार्बन मेरा ब्रिज है, ठीक है, यहाँ से एक ये निकल रहा है, एक ये भी निकल रहा है, एक ये भी निकल रहा है, 3 कार्बन निकल रहे हैं, तो ये ब्रिज हेड होता है। तो यहाँ पर देखो बेटा, महिमा,
वो आगे जब कन्वर्जेंस करेंगे ना 3D वाले, उसमें समझाऊंगा ना, वहां पर यूज होता है ये बोलस्टिक मॉडल्स। बोलस्टिक तो यूज ही नहीं करने चाहिए, पेपर में वो थोड़ी आएंगे, मैं हाथ से समझाऊंगा बिल्कुल क्लियर करके, टेंशन ना लो। उस वो मेरे हाथ मेरे जिम में, ठीक है। ये तो अभी तुम्हारा भी 2D चल रहा है, 3D वाली चीज तो अभी आगे आएगी, अभी तो हमने कन्फर्मेशन में आएगी वो। यहाँ पर देखो, इसका जो अल्फा कार्बन है ये अल्फा है, और एक ये अल्फा है। मुझे ये पता है ये वाला अल्फा तो कोई काम का नहीं, क्योंकि ब्रिज हेड है, दिख रहा है ना ब्रिज हेड है। लेकिन ये वाला मेरे काम का है, क्योंकि ब्रिज हेड नहीं है, तो ये शो कर पाएगा। समझ गए, बोलो क्लियर है। अब बस ये लास्ट चीज देख लो, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, ठीक है। देख लो बस हो क्या रहा है दोबारा, उसके बाद हम एंड करते हैं क्लास। बहुत मजा आया तुम्हारे साथ आज पढ़ा के, ठीक है। तुम सब बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ बैठे थे, पता भी नहीं चला 2 घंटे हो गए, मुझे भी नहीं पता चला सच्ची में। देखो यहाँ पर मैंने मान लो बेस डाला, ठीक है। बेस अगर डाला तो बेस का काम क्या है, H+ लेना। और H+ कौन सा लेगा, अल्फा हाइड्रोजन वाला। तो भाई अल्फा हाइड्रोजन से चुपचाप निकल गया H+। H+ ने कहा भाई मैं जा रहा हूँ, बताइयो मत किसी को। तो भाई वो चला गया, जब वो जाएगा तो भाई कुछ डोनेशन दे के जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन भी दे जाएगा, कहेगा ले ऐश कर, मैं गरीब घूम लूंगा। अपना इलेक्ट्रॉन भी इसको दे गया, अगर अपना दे के जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। अब क्या हुआ, तुम्हें मैंने बताया ये नेगेटिव चार्ज को संभालना इसके बस की बात नहीं है, ये इसको देगा। अब कार्बन के 5 बॉन्ड वो उसके बस का नहीं है, कार्बन क्या कहेगा भाई तू रख ले, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा ऐसा, ठीक है। अब जो H+ गया था, H+ वापिस आएगा जब उसको घर छत नहीं मिलेगी, लौट के बुद्धू घर को आया। अब H+ वापिस आके क्या लग जाएगा यहाँ पर। अब देखो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कीटोफॉर्म, जिसके अंदर में कीटोन होता है ना, कीटोफॉर्म, ठीक है। कीटोफॉर्म जहाँ कार्बोनिल होता है। और ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा क्या बन गया, एल्कोहल। और एल्कोहल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओल, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन, याद है ना, इन यूज करते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, इनोल। समझ रहे हो, इसको हम बोलते हैं कीटोफॉर्म, इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म। और इस बात का ध्यान रखना, जनरली जनरली बोल रहा हूं कि कोई मैं कंडीशन नहीं दे रहा अगर, तो हमेशा कीटोफॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी इनोल से, ठीक है। कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होते हैं इनोल फॉर्म से, समझ रहे हो। जनरली बोल रहा हूँ, हमेशा ज्यादातर परसेंटेज इसकी होगी इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ये बहुत कम परसेंटेज में होता है, बहुत कम चांस होता है, ज्यादा बढ़ता है जब स्टेबिलिटी आती है कोई इसकी। बोलो क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर हम अपना आज का फंडा क्लियर करते हैं। उम्मीद है तुम्हें सारा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक बार ये देख लो, यहाँ पर एक बार ये भी देख लो, डबल बॉन्ड वाला क्यों शो नहीं करता। देखो मान लो मैंने H+ निकाल दिया ये वाला, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव जब ये आगे जाएगा तो यहाँ पर देखो कैसा सा बन रहा है, अजीब सा नहीं लग रहा। कभी तुमने ऐसा मॉलिक्यूल देखा है, ऐसा मॉलिक्यूल देखा है जहां पर एक कार्बन के डबल डबल दो बॉन्ड हो, बहुत कम देखा होगा, देखा है, बहुत कम देखा, तुमने तो देखा ही नहीं होगा, आगे जाके एक आधी बार देखोगे, ठीक है। तो मतलब ये तो बहुत अनस्टेबल है, एक कार्बन दो दो डबल बॉन्ड आगे बैठा है, ठीक है, मर जाएगा बेचारा। तो ये बहुत अनस्टेबल होता है, इसको हम क्यूमुलिन बोलते हैं, क्यूमुलिन। तो ये मेरा अनस्टेबल होता है, समझ गए। तो ये वाला हाँ शो इसलिए नहीं करता अगर मेरा डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसी में बोल रहा था कि अगर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन वो काम का ही नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि वो अनस्टेबल बनाता है। क्लियर है सबको। तो भाई अब मुझे एक बार बता दो, क्या सारा फंडा सबको समझ आ गया, भाई मुझे बता दो एक बार, ठीक है। मजा आया नहीं आया ये भी बता देना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई स्क्रीन शेयर से, स्क्रीन शेयर से हमारा सिलेबस कवर हुआ, लेकिन मैंने हर चीज बहुत ही अच्छे से समझाई है, ठीक है। स्क्रीन शेयर इसलिए था कि हमारा ज्यादा चीज कवर हो जाए, और तुम्हें मजा मैंने पूरा दिलाने की कोशिश की है, हर एक चीज समझाई है। हाँ नोट्स भेज दो, ठीक है, ठीक है। एक बार मुझे मैसेज में बता देना कि कैसे रही क्लास, ठीक है, क्योंकि मुझे डर था कि स्क्रीन शेयर से तुम्हें दिक्कत हो ना, ठीक है। एक बार मैसेज में बता देना कि कैसा रहा, ठीक है, ठीक है। मुझे एक बार मैसेज कर देना तुम्हारा एक्सपीरियंस, समझ कितना आया कुछ नहीं आया सब बता देना। ओके चलो बाय बाय, बाय बाय।